Okay, so I just was asking, are you able to hear my voice? If anybody can just message me so that I am confirmed that whatever I'm telling you are able to hear me. I look forward for your comments, please, and let me know, are you able to hear what I'm telling you? It will be really helpful to me to find out that you all are able to hear my voice. I'm waiting. Okay, Bimla Mishra saying thank you so much. And Suparna, I just want to know, वॉइस ठीक है? तो सुपर्णा दास, मैंने आपका पढ़ लिया है. आर यू एबल टू हेयर मी? मैंने आपका जो टैरो रीडिंग कर दिया है. सुपर्णा दास, आपने सुना वो टैरो रीडिंग? मानसी, ओके मैम हिंदी में बताएं. डेफिनेटली मैं हिंदी में बताऊंगी. यस, सो आई नाउ गेटिंग मैसेजेस, देयर वाज सम एरर. तो सुपर्णा दास जी से मैं दोबारा से शुरू करती हूँ, क्योंकि एंड कोमल का मैंने ऑलरेडी पढ़ दिया है, एंड आरती सोनी का भी मैंने पढ़ दिया है आपका. एंड आरती सोनी, आपके लिए नो है आज कार्ड जो आपको बताया गया है. सो यू कैन पुट डिफरेंट, एक दूसरे तरीके से आप ठीक है. तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं दोबारा से शुरू कर देती हूँ, और फिर जिन लोगों ने जो ग्रीटिंग्स का भी नई सेक्शन सुना है वो भी मैं आपके लिए बता देती हूँ. सो जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, और फिर हम शुरू करते हैं. जस्ट लेट मी सी व्हाट इज हैपनिंग एंड क्या क्या हुआ है. ओके, सो तो हम शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं सब लोगों के लिए. और हम नंबर्स, आई विल बी आंसरिंग ओनली योर क्वेश्चंस नाउ. और हम शुरू से फर्स्ट जो भी हमारा कॉलर है उसके साथ हम दोबारा से शुरू करते हैं. एंड ओके, सो लेट्स फाइंड आउट. सुपर्णा दास, हैप्पीनेस कब तक आएगी? आपने नंबर 2 चूज़ किया है. हैप्पीनेस के लिए आपको गाइडेंस के लिए ज़रूरत बोल रहे हैं. धीरे से हैप्पीनेस आएगी सुपर्णा जी, लेकिन आपको गाइडेंस किसी की लेनी पड़ेगी सुपर्णा जी. और उतना अच्छा इंडिकेशन नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप किसी से गाइडेंस लेंगी और तो आपकी लाइफ में, फिनेंस में स्पेशली, आपको अच्छा हो जाएगा. थोड़ा गो स्लो, ऐसा इंडिकेशन दिया जा रहा है. और आरती सोनी ने नंबर 1 चूज़ किया है कि वो क्या है? आरती सोनी जी, आपके लिए नो है. आरती सोनी जी, आपने बोला संदीप मिश्रा का रिलेशन कैसा होगा. सो एक्चुअली यहाँ पे लॉस दिखा रहा है आरती सोनी जी. आपका ब्रेकअप का नहीं, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स दिखा रहा है, डिफ़िकल्ट रिलेशन का इंडिकेशन दिया जा रहा है आपको. और अगर आप कुछ नया करती हैं किसी भी चीज़ में, तो वो एक्चुअली अच्छे से नहीं होगा. तो आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि जस्ट वेट फॉर द नया साइकिल. आज के लिए डेफिनेटली ये नो है. सॉरी. संदीप मिश्रा की जो रिलेशनशिप की बात है उसके लिए नो बताया जा रहा है. नीलम इज सेइंग हेलो दीदी. एंड ओके कोमल, गुड मॉर्निंग. और आपका लाइफ कैसा रहेगा? मैं दोबारा से खोजती हूँ. ये एक्चुअली आपने नंबर 2 चूज़ किया कोमल. ये इंडिकेट करता है कि आपको अपनी खुशियों के लिए और अपनी फिनेंस के लिए खुद भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. आपको ये जो भी डिसीजन लेगी, देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ. कोमल रहते था, ऐसा ही टैरो भी इंडिकेट कर रहा है आपके लिए. तो जो भी आप डिसीजन लेंगी उस पर बेस्ड होगा. आपके पास कार्ड इंडिकेट करता है कोमल रहते था कि सारा एक्सपीरियंस और क्या चीज़ अच्छी है उसकी जजमेंट आपके पास बहुत अच्छे से है. तो उसका यूटिलाइज़ कीजिए, और जब आप ऐसे यूटिलाइज़ करके आगे बढ़ेंगी तो चीज़ें डेफिनेटली अच्छी होंगी. देन बिमला मिश्रा इज सेइंग हाय. रूपा राय, सुरेन की करंट फीलिंग, और आपने नंबर 3 चूज़ किया है. इट्स ए यस कार्ड और इट्स ए लवली कार्ड. ये कार्ड एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग दे रहा है आपके रिलेशन को लेके रूपा राय जी.
बेसिकली आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आप जाके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है. कम्युनिकेशन इज द की फॉर दिस रिलेशनशिप. एंड हरप्रीत कौर ने बोला, हेलो हरप्रीत, हाय, हाउ आर यू? शिरीन अहमद इज सेइंग गुड मॉर्निंग मैडम. एंड ओके, एंड हरप्रीत ने कहा है जितेंद्र की करंट फीलिंग, और आपने नंबर 2 चूज़ किया है. ये एक्चुअली हाई प्रिस्ट कार्ड है हरप्रीत जी. जितेंद्र की फीलिंग्स के लिए ये इंडिकेट करता है कि आप जितना इस रिलेशन में इन्वॉल्व हैं उतना ही इन्वॉल्वमेंट दूसरे व्यक्ति का भी आपके साथ होगा. ऐसा नहीं कि एक ही आदमी बहुत कुछ करता जाएगा. और ये जो भी रिलेशन है हरप्रीत कौर जी, आपको बड़ी इंटेलिजेंस से और विजडम के साथ आपको निभाना चाहिए. और रिलेशन में क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ये भी कार्ड इंडिकेट कर रहा है आपको. सो जस्ट गो फॉर इट. और कोई भी चीज़ें, मतलब कोई भी जजमेंटल मत रहिए कि भाई ये ऐसा है वो ऐसा है. ऐसा नहीं. यू हैव टू टेक ए डिसीजन एंड सिंसियरिटी इज़ द की. तो जो आप रिलेशनशिप की बात आती है हरप्रीत कौर, आपको आप जितना उसमें इन्वॉल्व होंगी उतनी ही फीलिंग्स आपको भी मिलेंगी. तो जितेंद्र के जितनी फीलिंग आपके पास हैं, एक्चुअली उतनी ही फीलिंग जितेंद्र के पास भी है. तो ऐसा इंडिकेशन तारो ने किया है. ताजल कजले इज आस्किंग, गौरव करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन. आपने कोई कार्ड चूज नहीं किया है. ओके, एंड सुपर्णा जी, मैंने आपका 2 बार किया है और वॉइस अब अच्छे से आ रही है. सो आपका रीड आउट हो चुका है. नीजस लाथर इज सेइंग, अर्श पर प्रपोज मी इन 2023 टिल अप्रैल, और आपने नंबर 2 चूज़ किया है. ये नीरज लातार, ये एक यस का इंडिकेशन है. लेकिन ये इंडिकेशन है कि आपको लगातार इस रिलेशन को नरिश करना चाहिए. जितना आप रिलेशन को आगे बढ़ाएंगी, जितना इस पे काम करेंगी, उतना ये बहुत फ्रूटफुल रहेगा रिलेशन नीरज लातार भी. और तभी ये आगे एक्चुअली परवान चढ़ पाएगा, क्योंकि आप भी उतने ही इन्वॉल्व रहेंगी, क्योंकि ये आपको इस रिलेशन में मेहनत करने के लिए इंडिकेशन दिया जा रहा है. और मानसी धीमन ने भी नंबर 2 चूज़ किया है. उन्होंने कहा है कि करण के साथ परमानेंट यूनियन होगा, अगर होगा तो कब तक होगा. तो ये एक्चुअली इंडिकेट, जो कार्ड है, जो टैरो है, वे ये इंडिकेट करता है कि आपको ये जो भी रिलेशन है इसमें लगातार आपको काम करना चाहिए. काम इन द सेंस कि आपको ये सोचना चाहिए कि इस जो रिलेशन है मानसी धीमन एंड नीरज, कि ये इसका रिजल्ट क्या होगा, ये आपको पूरे से पता होना चाहिए. ये कोई सिंपली फ्लिक है जो आप थोड़ा सा रिलेशन में, ऐसा नहीं है. अगर आप इस रिलेशन में सीरियस हैं तो डेफिनेटली इस रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रिपरेशन करिए, इसको डेवलप करिए. और मानसी जी, आपके लिए भी कि यही है कि पहले साथ निभाएगा, ये रीनन होगा, ये तो उस पर डिपेंड करता है कि आप की फीलिंग्स मानसी जी कितनी हैं, आप इस रिलेशन को कितना आगे तक और कितना डीप ले जाना चाहती हैं. तो जब आप पहले तो सेल्फ इवैल्यूएट कीजिए कि आप रियली सीरियस हैं इस रिलेशन को, और फिर उसको नरिश कीजिए, तब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी. ऐसा इंडिकेशन टैरो कर रहा है. एंड शिरीन अहमद ने कहा, मैम मुझे जॉब कब तक लगेगी? आई वांट टू फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. दैट्स अ वेरी गुड आइडिया शिरीन. एवरीबडी हैज़ टू बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट एंड लेट्स फाइंड आउट. ओ माय गॉड शिरीन अहमद, टुडे इट इज़ नॉट शोइंग हाईली पॉजिटिव. Shirin Ahmed indication by tarot, and it is actually indicating no for this cycle. So let's wait, Shirin, and but I will advise you, थोड़ा delays हैं आपके जॉब सर्च में, थोड़ी से आप थोड़ी परेशान भी रहेंगी इसको लेके. और अभी सक्सेस का कोई भी इंडिकेशन टारो नहीं दे रहा है. बट साथ में ये क्वेश्चन शिरीन अहमद ये दिया जा रहा है कि प्लीज़ थिंक अबाउट योर सेल्फ. एक जो भी डिसीजन लें वो एकदम जल्दबाजी में नहीं लें. जल्दबाजी से काम खराब हो सकता है आपका, तो गो स्लो एंड थोड़ा सा
वेट कीजिए, ऐसा इंडिकेशन है। और मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो आप स्किल डेवलपमेंट कीजिए, दैट विल हेल्प यू इन योर जॉब सर्च। मुस्लिमा, हाय, गुड मॉर्निंग मुस्लिमा, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग कंचन, शी इज सेइंग। एंड Chitra is saying, hello ma'am. Muslima, tell me about my health. And आपने कार्ड नंबर 1 चूज किया है। Muslima, this is a wonderful card. This indication is that सारी चीज़ें आपके पास हैं मुस्लिमा, आपकी हेल्थ के लिए। अब आप इसमें अगर आप हेल्थ को ध्यान नहीं दे रही हैं तो ये तो आपके ऊपर है ना। तो आपके पास सारी चीज़ें हैं। अगर आप कोई जंक फूड खा रही हैं और हेल्थ ख़राब कर रही हैं, सो दैट इज़ नॉट गुड एक्चुअली। द टैरो इज़ इंडिकेटिंग दैट यू हैव ऑल अपॉर्चुनिटीज़, ऑल सोर्स, ऑल हिम्मत अपनी हेल्थ को ठीक करने की, वो आपके पास है। तो जस्ट डिसाइड, और जैसे ही डिसाइड करेंगे कि मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, चीज़ें आपके लिए डेफिनेटली तो माइंड के ऊपर डिपेंड है। जो टैरो बोल रहा है कि वो आपके पास ऐसा सब कुछ है जिससे आप अपनी हेल्थ को ठीक, हेल्दी और बरकरार रख सकते हैं। सो ऐसा इंडिकेशन दिया जा रहा है आपको मुस्लिमा। एंड बिमला मिश्रा, हेलो मैम, प्लीज़ बताएं क्या मनोज तिवारी अनु कुशवाहा के लिए सही पर्सन होगा? उनकी इंटेंशन कैसी है? आपने बिमला मिश्रा कोई भी कार्ड नहीं चूज़ किया है तो मैं रीड आउट नहीं कर सकती हूँ। हरप्रीत कौर, मैंने आपका रीड आउट कर दिया है। प्लीज़ डू नॉट रिपीट योर क्वेश्चंस, आई रिक्वेस्ट यू। चित्रा विजय, हाय चित्रा, हाउ आर यू? विल आई गेट अ जॉब इन शॉपिफाई? ओके, आपने नंबर 2 चूज़ किया है। It's a yes card, Chitra Vijay. It is a card, it is saying that you should be meeting people, and Shopify definitely is a very good opening for you. So just work out. Tarot is indicating yes. And okay, and then काजल काले, गौरव की करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन फूलवती के लिए, और आपने भी कार्ड नंबर 2 ही चूज़ किया है। सो ये एक्चुअली यस कार्ड है आपके लिए। काजल कजले, ये इंडिकेट करता है कि डेफिनेटली रिलेशन वाइज थिंग्स आर लवली, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। दिस इज़ अ डे ऑफ नॉस्टैल्जिया। सो रिलेशन को लेके तो आपको घबराने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। थिंग्स आर रियली लवली। इवन चित्रा, थिंग्स आर गुड। इसमें जो है, जो भी सक्सेस मिलेगी और उसमें कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। सो इट्स ए यस कार्ड। और अगर ज़रूरत पड़े तो आप कोई लोगों से मिल सकती हैं, बातचीत कर सकती हैं, फाइंड आउट कर सकती हैं। बट आज के लिए काजल कजले एंड चित्रा विजय आपके लिए दोनों का बहुत अच्छा इंडिकेशन दिया है। विमला मिश्रा ने कहा है कि मनोज तिवारी की और खुशवा के साथ रिलेशन कैसा होगा, और आपने नंबर 1 चूज़ किया है। ये एक्चुअली बहुत ही ब्यूटीफुल इंडिकेशन है टैरो का विमला मिश्रा। ये इंडिकेशन करता है अबेंडेंस, मनी वाइज, साउंड स्टेटस। ये इंडिकेट करता है कि चीज़ें डेफिनेटली बहुत अच्छी हैं, और साथ में ये भी इंडिकेट करता है कि ये जो भी रिलेशन है ये सक्सेस में जाएगा, और डेफिनेटली एक इम्प्रूव स्टेट का इंडिकेशन बिमला मिश्रा ये दिया जा रहा है आपको। Okay, Muslima is saying, I want to talk to you in private. I'm in depression. Oh my God, Muslima, I didn't knew this. Okay, you can, all the details are there in the description box. So please talk to me once my show is open, is closed actually. जब खत्म हो जाएगा आप मुझसे बात कीजिए। If you want to reach out to me, तो और टैरो रीडिंग आप कराना चाहती हैं, पर्सनल रीडिंग कराना चाहती हैं, तो you are most welcome to do that, and please do not be depressed. I request you. And Shireen Ahmed is saying, मैम मीतू की लाइफ में खुशियाँ कब आएंगी? और आपने शिरीन अहमद कार्ड नहीं चूज़ किया है। Will I get good income from Shopify? और आपने नंबर 1 चूज़ किया है विजय चित्रा। ये चित्रा I think Shopify is of a marketing company. I think you are which post you are applying actually, because this tarot is indicating कि I think is it
commission based kind of thing, or something which is where everything is based on the work you will be doing? How kind of? So this is actually, it's a yes card. Money का कोई problem होगा नहीं, लेकिन it also indicates that you have to really work hard, listen to your team members, and और अच्छे से wisely इस जॉब को करेंगी, wisely करेंगी तो आपको फ़ायदा होगा, आप सक्सेस भी आपको होगी। प्लीज़ क्वेरल में या कोई भी डिस्कशन में इन्वॉल्व मत रहिए। अगर आपको ये जॉब मिल जाती है तो इट इज़ रिकमेंडेड, चित्रा विजय, दैट बी काइंड टू पीपल अराउंड यू। चित्रा विजय का ये है। सो नथिंग इज, इट्स गुड, जस्ट गो फॉर इट, बिलीव इन योर सेल्फ। शिरीन अहमद का प्रश्न था कि मीतू की लाइफ में खुशियाँ कब आएंगी? आपने नंबर 2 चूज़ किया है। अभी इस साइकिल के अंदर शिरीन अहमद ये एक्चुअली इंडिकेट कर रहा है, नो इंडिकेशन है। बहुत ही ज़्यादा चीज़ें पाइल अप हो चुकी हैं, खुशी आने का जो स्कोप है वो बंद हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही हैं, और जो भी जिनके बारे में भी आप पूछ रही हैं वो उसी में इंडल्ज हैं। सो ये जो उनको नेचर जो दे रहा है उसकी इम्पोर्टेंस समझ नहीं रहे हैं। मीतू और मीतू जी जो हैं आपके, जो हैं वो समझ नहीं रहे हैं, और इसीलिए चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं, उदास होते जा रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए। एक सेल्फ इस्टीम उनको बोलिए, शिरीन अहमद जी, सेल्फ इस्टीम एक बहुत बड़ी चीज़ होती है सक्सेस के लिए, तो वो पहले पैदा करें, और चीज़ों को जो आपको नेचर, जो यूनिवर्स आपको मीतू जी को दे रहा है उस पर बिलीव करें और उसका बेस्ट उपयोग करें। ये इंडिकेशन टैरो आज आपको दे रहा है। तबस्सुम मानसूरी, हेलो तबस्सुम, हाउ आर यू? एंड शिक्षा ने नंबर 3 चूज किया है। आर्यन की करंट फीलिंग्स, आर्यन की करंट फीलिंग ये यस में देता है, लेकिन साथ में ये बोलता है कि आप शिकाशा, ये आपको बोल रहा है कि आपको गो स्लो, प्लान योर रिलेशनशिप। एकदम आर्गुमेंट या आई वॉन्ट दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड विल नॉट वर्क, सो जस्ट गो स्लो, दो इट इज़ ए यस कार्ड, और डेफिनेटली स्लोली चीज़ें, टाइम के साथ चीज़ें आपके लिए सही होंगी, ऐसा इंडिकेशन दिया जा रहा है आपको। शिक्षा, ये आपका आर्यन के लिए मैंने रीड आउट किया है। तबस्सुम ने कहा है कि इब्राहिम की करंट फीलिंग, और आपने नंबर 1 चूज़ किया है। ये डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है तबस्सुम जी। आज ये इंडिकेट करता है कि चीज़ें, जो फीलिंग्स हैं वो स्प्राउट अप हो रही हैं, जो धीरे धीरे चल रही हैं, और एक अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। सो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें अच्छी हैं। चंद्रसेन जी पूछ रहे हैं, गुड मॉर्निंग, हाउ इज़ माई डे विल पास? और आपने नंबर 2 चूज़ किया है। और 1 मिनट, आई विल जस्ट रीड, वेट। यस, आपने 2 चूज़ किया है, और ओके, एंड yes, it is a yes card. It is a card of happening, Chandrasen ji, and you should take a call on whatever you are doing. Things are really wonderful at your end. There is the influence of a lady in your life, so believe in that lady, and whatever she says, do it. So that is what is being indicated. So otherwise day is really good, full of pleasure and achievements. Muslima, does Asad love Somalia? And number 3. Okay, this is a card actually, Muslima. It shows that it will, the relation or love will definitely sprout. जैसे मैं हिंदी में शायद बताती हूँ, आप हिंदी में सुनना चाहती हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि जो टैरो आज इंडिकेट कर रहा है कि जो रिलेशन है वो तभी अच्छा होगा जब
धीरे धीरे अच्छा होगा। मतलब एक दिन वन फाइन डे समबडी इज इन लव विद यू, ये नहीं हो सकता। और आपको या सोमालिया को जो पुरानी बातें भूल के आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ के चीज़ों को अच्छा करना चाहिए। और जब अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे रिलेशन में, डेफिनेटली ये रिलेशन आपके लिए अच्छा अच्छा हो जाएगा। लेकिन टाइम लग सकता है, क्योंकि अच्छी चीज़ में तो टाइम लगता ही है ना मुस्लिमा। तो आप इसको ऐसा करिए, और अगर आप सीरियस हैं इस रिलेशन में, इसको आगे ले जाइए, इसमें कम्युनिकेट कीजिए, थिंग्स विल बी डेफिनेटली फाइन, अच्छा हो जाएगा। Himakshi is saying, hello ma'am, will I be able to get the admission in the government medical college for MBBS in 2023? आपने नंबर 1 चूज़ किया है। ये इंडिकेट करता है हिमाक्षी, थिंग्स इस साइकिल में आपको ये नो का इंडिकेशन किया जा रहा है। आपको ये कार्ड इंडिकेट करता है कि चीज़ें थोड़ी चैलेंजिंग होने वाली हैं आपके लिए। And I can understand that getting an admission in medical college, and that too in MBBS, is a dream maybe for you. But आज के लिए ये नो कार्ड इंडिकेट कर रहा है, और there is maybe a lot of money which will go waste. So let's wait for the new cycle to begin, Himakshi. So and then maybe things will change, Himakshi. But आज के लिए ये नो का इंडिकेशन दिया जा रहा है आपको। Creative Edge is saying, hello Creative Edge, how are you doing? And प्रिया नाय, डिवाइन गाइडेंस आपने नंबर 1 चूज़ किया। इब्राहिम का नेक्स्ट सेक्शन आप मतलब वो आप बोल रही हैं, ओके ये एक्चुअली नो कार्ड है। तबस्सुम बसूरी एंड प्रिया नाय, डिवाइन गाइडेंस आप चाह रही हैं। प्रिया नाय, ये इंडिकेशन दिया जा रहा है कि जो पहले की जो भी चीज़ें चल रही थी वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। जो भी ख़राब चीज़ें थी या अच्छी चीज़ें थी वो दे ऑल आर ओवर। तो अभी एक नया साइकिल शुरू होने वाला है। तो आपको एक नई सिचुएशन आपके लाइफ में आने में, तबस्सुम मसूरी एंड प्रिया नायर, ये आपको इंडिकेट करता है। तो जब चेंजेस होंगे तभी आपको चीज़ें आपके हिसाब से होंगी, और उन चीज़ों को आप किस तरह से हैंडल करती हैं ये बहुत ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपने अच्छे से चीज़ें की तो वो आपको गेन देंगी, अगर आपने ख़राब चीज़ें की तो वो आपको लॉस देंगी। सो ये कार्ड है चेंज का कार्ड, ये कार्ड है बिगनिंग ऑफ एंटायरली न्यू सिचुएशन फॉर यू। जो ओल्ड सिचुएशन है वो पूरी तरह बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। तो लेट्स वेट फॉर द न्यू साइकिल। प्रिया नायर एंड तबस्सुम मसूरी, इब्राहिम का नेक्स्ट सेक्शन भी जो भी होगा वो एक नया तरीके का होगा, अच्छा या बुरा वो तो समय आने पर बताया जाएगा। एंड ईशान अहमद, गुड मॉर्निंग मैडम। Part 2, where will I settle in coming years, India or abroad? Okay, so okay. So let's find out what tarot is saying actually. So actually it is indicating that if you want to go abroad, you need skill development. It also need collaboration. So collaboration maybe in terms of family, in terms of business, in terms of career. So whatever, it's strongly indicating that without collaboration, even settling down in India, you need the help of people around you. So it strongly indication, though it is a yes card, of whatever decision you take. You want to go abroad, and abroad you have to work, you have to do a skill development. That is strongly recommended by tarot today. And believe in your mentors who are telling you something, believe in your family members. It is definitely will be very very helpful. So this is what is being indicated, Ishan as Ahmed, for today in today's cycle. And ओके नाउ नीरज, प्रिया की शादी मुझसे कब होगी? और आपने नंबर 1 चूज किया है। और
प्रिया नायर का मैं अभी लेती हूँ, एंड नरेश की कब होगी ये चीज़ें। नरेश जी आपके लिए ये बहुत बड़ा अच्छा मोमेंट है। अगर आप देयर इज डेफिनेटली इंडिकेशन कि जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा, बिकॉज दिस इंडिकेशन ऑफ न्यू बिगनिंग, अबेंडेंस, सक्सेस, थिंग्स आर रियली रियली फाइन। बहुत अच्छी है आपके लिए। आप ये डिसीजन कभी भी ले सकते हैं प्रिया से शादी करने का। नाउ वी हैव प्रिया नायर, शी इज आस्किंग, दूसरा क्वेश्चन पूछे, विल आई गेट द मनी गुड टू विल आई गेट द गुड मनी फ्रॉम द ऑनलाइन जॉब। आपने नंबर 2 चूज किया है। सिमरजीत कौर, मैम मेरा 20 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा। आपने भी नंबर 2 चूज किया है। सो सिमरजीत कौर एंड प्रिया नायर, ये इंडिकेट करता है डेफिनेटली सक्सेस। ये इंडिकेट करता है कि चीज़ें ये यस कार्ड इंडिकेट करता है। ये इंडिकेट करता है कि आप एक कॉल लीजिए, डिसीजन लीजिए किसी जो भी आप कर रही हैं, बिकॉज दिस इंडिकेट के आप जैसा चाहती हैं वैसा होगा। जब तक आप उस एक कॉल नहीं लेंगी तब तक नहीं होगा। तो प्रिया नायर एंड सिमरजीत, विलाई प्रिया नायर पूछ रही हैं कि क्या मैं ऑनलाइन में अच्छा मनी कमा पाऊंगी। सक्सेस हो सकती है आपको, ऐसी कोई प्रॉब्लम टैरो नहीं बोल रहा है, लेकिन यू हैव टू बी कॉन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्रंटेशन से आपको बचना होगा प्रिया नायर। तो ये बताया जा रहा है आपको। और अगेन सिमरजीत कौर के दिन कैसा दिन होगा, ये विक्ट्री से भरा होगा। जो आप चाहती हैं वो सक्सेस, वो प्रोग्रेस आपको ज़रूर मिलेगी, ऐसा टैरो इंडिकेट कर रहा है। लेकिन साथ में ये इंडिकेट भी हो रहा है प्रिया नायर एंड सिमरजीत कि जो भी ऑब्स्टिकल आते हैं उनको पार करना, उनसे टैकल करना, वो आपको करेंगी तो सक्सेस डेफिनेटली आपके कदम चूमेगी, और वो आपको करना चाहिए, उसमें डिसहार्टेन नहीं होना चाहिए, ऐसा इंडिकेशन दिया जा रहा है। And Aarti Soni is saying thank you madam, thank you very much. Jai Shri Ram, thank you. Thank you universe, and thank you. Okay, thanks Aarti Soni. Believe in yourself, things are really very good for you. आप अपने में बिलीव कीजिए, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। हरप्रीत कौर बोल रही हैं थैंक यू, एंड हिमाक्षी मैंने आपका ऑलरेडी पढ़ दिया है। एंड साक्षी अहमद, हेलो मैडम, मेरी लाइफ में अबेंडेंस और प्रॉस्पेरिटी कब तक आएगी। आपने नंबर 3 चूज किया है। इस साइकिल के अंदर, इस साइकिल में तो एक्चुअली साक्षी अहमद, ये एक्चुअली नो कार्ड है। ये एक्चुअली हैप्पीनेस नहीं इंडिकेट कर रहा आज टैरो। ये इंडिकेट कर रहा है मे बी जो हैप्पीनेस है, बट यू आर बीटिंग द बुश अराउंड यू, और हैप्पीनेस आप उसके बारे में एक्चुअली सोच ही नहीं रहे हैं कि आपको किस तरह से हैप्पीनेस मिलेगी। ये हैप्पीनेस आपका मनी गिव्स यू हैप्पीनेस, ये और रिलेशन गिव्स यू हैप्पीनेस। सो ये सारी चीज़ें आप के आज के साइकिल में ये नो बता रहा है, बिकॉज देयर विल बी कोलैप्स ऑफ प्लान्स जो भी आप करेंगी। शकील अहमद आपके लिए मैं पढ़ रही हूँ। शकील अहमद, आप जो भी प्लान करेंगे वो अभी वर्क नहीं करेंगे आज के साइकिल में, ये बोल रहे हैं। और टैरो बोल रहा है देयर विल बी लॉट ऑफ एंग्री विच एंड यू विल नॉट बी एबल टू फॉरगेट मैनी थिंग्स जो आपके आएंगी। तो ये एडवाइस दी जा रही है, जस्ट वेट फॉर द शकील अहमद जी। एक नए साइकिल को शुरू होने के लिए आप वेट कीजिए बेटर, और जो भी प्लान्स आप करा रहे हैं उनको होल्ड करिए, और में भी प्लान्स को चेंज कर दीजिए, क्योंकि आज ये दिस इज डेफिनेटली एक नई इंडिकेशन है आपके लिए। एंड ऑफ कोर्स अजय दुबे ने भी रियूनियन कब होगा, कांटेक्ट करेगी नहीं करेगी। आपने भी नंबर अजय दुबे जी 3 चूज़ किया है। ये नो इंडिकेशन है आपके लिए, ये इंडिकेशन है कि जो भी आप प्लान कर रहे हैं यूनियन के वो डेफिनेटली फेल होने वाले हैं। तो आप लेट्स वेट, चीज़ें ठीक होने के वेट करते हैं नए साइकिल के लिए। अजय दुबे एंड शकील अहमद,
आप वेट करिए और लेट्स सी। इवन क्रिएटिव एज हैज ऑल्सो सेलेक्टेड नंबर 3। सो आपका प्रश्न मुझे समझ नहीं आया, बट क्रिएटिव एज आपका जो भी प्रश्न है उसके लिए इंडिकेट किया जा रहा है नो, डोंट गो अहेड। आपके जो भी प्लान्स हैं वो कोलैप्स होने वाले हैं और आप इससे दुखी हो जाएंगे, आपको एंगर आएगा। सो इट्स बेटर कि आप अपने आप को संभालें और लेट्स वेट फॉर द न्यू साइकिल टू बिगिन। तो ये शकील अहमद, अजय दुबे एंड क्रिएटिव आई आपका टैरो रीडिंग मैंने कर दिया है। अजय दुबे जी एंड क्रिएटिव आई आज आपके लिए भी। And okay, Divine Mishra, hi Divine Mishra, how are you doing? And Neeraj is saying thank you. And then Mansi is asking Angel's message in Hindi और आपने नंबर 1 चूज किया है। So Mansi, ये बहुत ही लवली इंडिकेशन है कि चीज़ें नई नई चीज़ें आपकी राह देख रही हैं, उसमें कोई भी नहीं है। ये यस कार्ड है, ये कार्ड यंग एनर्जी कार्ड है। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, नई बिगनिंग होगी, एक अच्छा डिसीजन आप ले पाएंगी मानसी जी। ये एंजल्स ब्लेसिंग है और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आपको ये साथ में कॉशन किया जा रहा है कि कोई भी गलत डिसीजन मत लीजिए। चीटिंग और मतलब जो भी काम करें ऑनेस्टी से करें, चीटिंग में बिल्कुल बिलीव मत कीजिए और कि आप शॉर्टकट से आपका जो भी है शॉर्टकट करेंगे उससे आपका काम हो जाएगा, ऐसा थॉट प्रोसेस भी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए मानसी जी। लैक ऑफ डिसिप्लिन आपकी चीज़ें ख़राब कर सकता है जो आप सोच रहे हैं। बट ये जो कार्ड इंडिकेशन आज हो रहा है ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है, लवली इंडिकेशन है मानसी जी। तो जस्ट गो अहेड, थिंक वाइजली एंड टेक डिसीजन वाइजली, ऐसा इंडिकेशन दिया जा रहा है। एंड डिवाइन मिश्रा ने नंबर 1 चूज किया है और दीपक से कब तक बात होगी संगीता की। ओके, आपने नंबर 2 चूज किया है। आज के लिए ये नो इंडिकेशन किया जा रहा है डिवाइन मिश्रा। ये बहुत सारा डिसेप्शन है, हार्ट ब्रेक का इंडिकेशन दिया जा रहा है। तो डिवाइन मिश्रा टुडे इज नो फॉर यू कि कब तक बात करेगा। ये अभी कार्ड बोल रहा है, अभी टैरो बोल रहा है कि आपको अभी रुकना चाहिए और संभल के फिर आगे बढ़ना चाहिए। अजय दुबे जी, आप बार बार स्पैमिंग कर रहे हैं प्रश्न की, प्लीज़ मत कीजिए, मैंने आपका रीड आउट ऑलरेडी कर दिया है। ओके, एंड नीरज जी, मैंने आपका रीड आउट कर दिया है। एंड ओके ओके, एंड श्वेता पटेल, मैम मेरी लाइफ में थर्ड पार्टी कब तक जाएगी? आपने नंबर 3 चूज़ किया है। ये एक्चुअली इंडिकेट कर रहा है श्वेता पटेल, इट इंडिकेट्स के चीज़ें बिल्कुल जैसा आप इस चीज़ को, जो थर्ड पार्टी है वो अगर आप सचमुच चाहती हैं कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी चली जाए तो उसके लिए कुछ जो आप 100% काम ही नहीं कर रही हैं, आप बहुत उदासीन होके बैठी हुई हैं और मे भी आप इस सिचुएशन को कर्स कर रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट एक्चुअली जो एक्शन लेना चाहिए वो आप श्वेता पटेल जी नहीं ले रही हैं। हालांकि आपके एक्शन का इवन यूनिवर्स इज वेटिंग श्वेता पटेल जी। तो ये आपको ये इंडिकेशन दिया जा रहा है टैरो से कि आप कुछ करिए, कुछ सोचिए और फिर थर्ड पार्टी से बात कीजिए और फिर आगे बढ़े। टेक ए डिसीजन, कम्युनिकेट कीजिए। बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं आपके लिए, इसके लिए ऐसा इंडिकेशन टैरो दे रहा है और उन एवेन्यूज़ का आप इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। सो आप बस बैठी हुई हैं, यू आर जस्ट फीलिंग बैड एंड बैड फीलिंग करके बस बैड ही फील कर रहे हैं। तो टेक ए एक्शन, ये श्वेता पटेल जी आपको बताया जा रहा है। सिमरजीत कौर, मैंने आपका रीड आउट कर दिया। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू प्लीज डू नॉट रिपीट द क्वेश्चन। अजय दुबे जी, श्वेता जी, आपका मैंने पढ़ दिया है एंड सिमरजीत कौर मैंने आपका पढ़ दिया है। नरेश जी मैंने पढ़ दिया है। ओके, दामन इज सेइंग विल आई शिफ्ट अब्रॉड और आपने नंबर 1 चूज़ किया है। नो दामन जी, इट इज़ अ नो कार्ड फॉर यू आज के लिए।
दामन जी, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी, टैरो इज सेइंग कि आप शिफ्ट होंगे अब्रॉड। एंड नीलम, हेलो दीदी। आर्यन, नीलम बोल रही हैं, आर्यन मुझे कौन से, क्या आप बोल रही हैं नीलम? डिड आर्यन मुझे खोने से डरते हैं और आपने नंबर 2 चूज़ किया है। एक्चुअली ही इज कॉन्फिडेंस, ऐसा कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि वो एक्चुअली इस रिलेशन में शायद ऐसा है कि वो इस रिलेशन में बहुत उन्होंने दे दिया, और शायद ऐसा हो कि वो शायद आपको खोना नहीं चाहते हो नीलम जी, ऐसा इंडिकेशन दिया जा रहा है। सचिन पटनकर इज सेइंग मुझे रजत मालती को पसंद करती है, उसके साथ फ्यूचर होगा नहीं। आपने नंबर 3 चूज किया है। ये इंडिकेट करता है, ये यस कार्ड है सचिन पटनकर जी। ये इंडिकेट करता है कि डेफिनेटली जो फीलिंग्स हैं वो हैं एक बहुत प्यारा सा रिलेशनशिप का इंडिकेशन टैरो कर रहा है, और इसमें कई सारे इमोशन हैं। साथ में ये इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा कैजुअल रिलेशन है, एकदम ये नया रिलेशन है, और कैजुअल होने के कारण ये इंडिकेट करता है कि अगर आप सीरियस हैं, मतलब आप सचिन पटनकर, रजन और मालती अगर सीरियस हैं, तो उनको थोड़ा सीरियस होकर इस रिलेशन की बिगनिंग करनी चाहिए, और गुड टाइम्स डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएंगे, और गुड टाइम्स इवन चल भी रहे हैं। तो ये बहुत यस कार्ड है, इट्स ए लवली इंडिकेशन। प्रिया वर्मा ने भी नंबर 3 चूज किया है। मेरी डेस्टिनी में क्या है? आपकी डेस्टिनी में एक्चुअली गुड टाइम्स है प्रिया वर्मा जी, और गुड टाइम्स के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, क्योंकि ऐसा इंडिकेशन दिया जा रहा है प्रिया वर्मा के बहुत जल्दी गुड टाइम आने वाला है। लेकिन कॉशन, आपको शायद जो फीलिंग है डिसेप्शन की वो आ रही है, तो उस फीलिंग से आपको बाहर निकलना चाहिए, और थोड़ा सीरियसली होके जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में सोचना और करना चाहिए। ऐसा इंडिकेशन प्रिया वर्मा जी आपको दिया जा रहा है। सिमरजीत कौर, मैंने तो आपकी रीडिंग कर दी है भाई, आप कॉशियसली क्यों नहीं सुनते प्रोग्राम को? मैंने बोला है आपको, ऑलरेडी कर दिया। अब आप दूसरा प्रश्न पूछिए सिमरजीत कौर, मैंने रीडिंग आपकी कर दी है। एंड सुमन बोल रही हैं, कार्ड 2 मेरे को रस के एग्ज़ाम की, RAS के एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए या की करनी चाहिए? तो आपने कार्ड तो चूज़ किया नहीं सुमन जी, 1 मिनट। ओके, कार्ड 2 चूज़ किया है आपने सुमन जी। ये इंडिकेशन है कि आप ये इंडिकेट करता है टैरो कि एक्चुअली आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, आपको कौन सा एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी लगता है। ये कार्ड इंडिकेट करता है, ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं सुमन जी। आप और उसके लिए कभी कभी आप थोड़ा आगे बढ़ जाती हैं, जिससे फिर आपको दोबारा से अनसक्सेसफुल हो जाती हैं, और फिर आपको सक्सेस नहीं मिल पाती, और फिर आपको ये फीलिंग आती है कि मैं विक्टिमाइज हो गई हूँ सिचुएशन की। तो आपको ये क्वेश्चन दिया जा रहा है कि आप एक अच्छी एडवाइस लीजिए, और आपकी जो पहले चीज़ आती है सुमन जी, वो आप कीजिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और आपके जो भी एग्ज़ाम आपके दिल के नज़दीक है उसकी तैयारी आपको करना चाहिए। किसी को शो ऑफ करने के लिए कोई भी तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट इज़ बीन इंडिकेटेड, और ये इंडिकेट करता है कि समय के साथ आप तैयारी करेंगे, समय के साथ आपको सक्सेस मिलेगी। नीलम जी, मैंने आपका रीड आउट कर दिया है, और प्लीज़ बी इन द शो कॉशियसली। आमरीन कादरी इज आस्किंग एंजल्स गाइडेंस, आपने नंबर 2 चूज़ किया है। इट्स ए यस कार्ड आमरीन कादरी। हाँ, सो एंजल्स गाइडेंस के लिए ये यस कार्ड है। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि
चीज़ें आपके पास वो सारी चीज़ें सारे स्किल्स और सारी बेनिफिट्स हैं जिससे आप आगे बढ़ सकती हैं। ये इंडिकेट करता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आमरीन कादरी जी, तो आपको एक घर में जो मेन हैं, जो आपके फादर हैं, ब्रदर हैं, उनसे हेल्प लीजिए। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं तो और वो आर्मी में हैं, तो दैट विल रियली हेल्प यू आउट। एंजल गाइडेंस ये देता है कि और उनकी आपको हेल्प लेनी चाहिए और खुशियाँ लाने के लिए। सो थिंग्स आर रियली गुड। और अगर आपको हेल्प कहीं से मिल रही है तो उसको रिजेक्ट मत कीजिए। अपना ईगो एक साइड में रखिए, रिजेक्ट मत कीजिए और चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। क्रिएटिव एज मैंने आपका रीड आउट कर दिया, आप दोबारा से हेलो कह रहे हैं, बट इट्स लवली दैट यू आर अगेन calling me and saying hello creative edge। and Krish Lakampalli ने कहा, पूछ रहे हैं, will I get 99% in GEE main 2023 first attempt? okay, so 99% आपने तैयारी की है इतनी? एंड आपने अब वाई डोंट यू आस्क योर इनर सेल्फ कि आपने इतनी तैयारी कर ली है अब एग्ज़ाम के लिए? बट मैं टैरो, आपने नंबर 3 पूछा है तो मैं आपको बताती हूँ। सो नंबर 3 इज पेज ऑफ पेंटिकल। ये सक्सेस का इंडिकेशन दिया जाता है इससे। और या सो क्रिश लंकमपल्ली, ये दिस इज showing that this is a yes indication by tarot today for your exam, and it also showing that you have there is definitely success, abundance and money related benefit you will be getting. This is what is being indicated. New news is around the corner, or and there will be a change in your life. So that means you will be able to really clear this. That is what tarot is indicating today. नीलम जी, मैंने ऑलरेडी आपका रीड आउट कर दिया। Krish Lakampalli, please do not repeat your question. And Suman, I have already read out, मैंने कर दिया है। And okay, and Papa Ki Pari, hi Papa Ki Pari, how are you? And हम मैम, हमारा लव मैरिज होगा या अरेंज, और कब तक होगी? मैम, हमारा करियर कैसा होगा? 3-4 एक साथ क्वेश्चन, एक एक करके क्वेश्चन पूछना चाहिए पापा की परी, बिकॉज टैरो कैन आंसर ओनली 1 question 1 time. So I will just go for your relation, for your marriage, and you have selected, आपने नंबर 2 चूज किया है। ये एक्चुअली यस कार्ड है, आपकी मैरिज एकदम अराउंड द कॉर्नर है, और ये इंडिकेट करता है कि जो चीज़ें हैं स्प्राउटिंग अप हो रही हैं इस रिलेशन में। तो डैट मीन्स मे बी आप या आपके पेरेंट्स मे बी लुक आउट कर रहे होंगे एक रिलेशन के लिए। सो दिस इज़ व्हाट ये बताया जा रहा है, टैरो ये आपको बोल रहा है। ये साथ में ये भी इंडिकेट करता है कि फेथ बहुत ज़रूरी है। अब फेथ की जब बात आती है, तो 1 मिनट, तो ये होता है कि आप क्या चाहती हैं। आप एक्चुअली आप या अरेंज चाहती हैं या आप लव मैरिज चाहती हैं पापा की परी। तो ये आपके ऊपर छोड़ा जा रहा है, बट ये यस कार्ड, जो भी आप चाहेंगी वो यस होगा। और इसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, फेथ रखना पड़ेगा, और और हार्ड वर्क, मतलब रिलेशन में हार्ड वर्क करेंगी, इवन करियर में भी हार्ड वर्क करेंगी, फिनेंस के लिए भी हार्ड वर्क करेंगी। तो ऑल इन ऑल आपको प्लान करना है पापा की परी, और आपको रिलेशन हो या करियर हो, वो आपको प्लान करके ही आगे बढ़ेंगी। और ये स्प्राउटिंग अप हो रहा है, इट्स अ वॉन्ड कार्ड, सो इट इज़ जस्ट गोइंग थ्रू, और आप जो चाहती हैं वैसा हो जाएगा। एंड
ओके, प्रिया वर्मा इज आस्किंग के 2023 क्या लेकर आएगा. एक्चुअली प्रिया वर्मा, ये बहुत ही वेग क्वेश्चन है. आप एक प्रॉपर क्वेश्चन पूछिए, क्या लेकर आएगा, क्या चाहती हैं आप. पहले तो ये क्लैरिटी लाइए ना अपने प्रश्न में. एंड नरेश जी, आप प्लीज डू नॉट रिपीट योर क्वेश्चन. एंड ओके, एंड 1 minute. ओके, देयर आर फ्यू और सारे प्रश्न आ चुके हैं. मैं बताती हूँ. नीलम का मैंने पढ़ दिया. तारुषी विश्नोई मैम, अब उपदेश करेंट फीलिंग, और आपने नंबर 2 चूज़ किया है. तरुषी विश्नोई, ये लवली इंडिकेशन है कि फीलिंग्स, दे आर फीलिंग की कोई कमी नहीं है. विश्नोई, इट्स अ वेरी लवली यूनियन जिसको ब्लेसिंग, एंजल्स ब्लेसिंग दी गई है. और अगर कोई भी आप प्रॉब्लम फेस करती हैं तो इमीडिएटली जाके इसको सॉर्ट आउट कीजिए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी लवली इंडिकेशन. तारुषी, इट इज़ इंडिकेटिंग अ बेस्ट यूनियन आपका और उपदेश का. सिमरजीत कौर का 20 कैसा रहेगा. सिमरजीत कौर, ये यस कार्ड है, ये बहुत अच्छा रहने वाला है आपका दिन, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. नीलम जी भी बोल रही हैं कि आर्यन मुझसे कौन, डेफिनेटली ये यस कार्ड है, वो आपको खोना नहीं चाहते. नीलम जी, आप निश्चिंत रहिए, वो आपको बहुत लाइक करते हैं. तो जस्ट गो फॉर इट. एंड ये रिलेशन को आप अच्छे से निभाइए, ये इंडिकेशन दिया जा रहा है. टिक्कू खाती वोड़ा, हेलो मैम. ओके टिक्कू, हाउ आर यू डूइंग. एंड शिक्षया इज सेइंग थैंक यू शिक्षया, बिलीव इन योर सेल्फ, कीप डूइंग गुड वर्क. एंड कुसुमलता ने नंबर 3 किया. मेरे पति अनिल कुमार 20 दिसंबर, व्हाट इज दैट. एक्शन फॉर मी, डाइवोर्स केस क्या डेट लगाएगा. ओके, दैट्स अगेन इतने सारे क्वेश्चन एक साथ पूछ लेंगी कुसुमलता. So actually you should be asking, all of you should be asking one question at a time. That will help a lot and that will give you a direct and clear tarot reading. Now you have selected number 3 कुसुम लता. तो मैं अनिल कुमार के लिए, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ. कुसुम लता जी, ये इंडिकेट करता है कि आपको थोड़ा सा दूसरों की हेल्प करने का इंडिकेशन दिया जा रहा है. आप बहुत ही वर्कड अप हैं कुसुम लता जी, डाइवोर्स को लेके, अपने पति के साथ रिलेशन को लेके. तो आप ये इंडिकेट किया जा रहा है कि चीज़ें तब आपके हिसाब से होंगी जब आप थोड़ा सा ठहरेंगी, थोड़ा सा सोचेंगी चीज़ों को, और थोड़ा सा जनरोसिटी दिखाएंगी. मतलब एकदम गुस्सा नहीं होना है कुसुमलता जी, और जनरोसिटी दिखाएंगी और थोड़ी सी आइडियाज़ शेयर करेंगी लोगों से. आपके साथ का जो केस चल रहा है, एक्चुअली चाहती क्या हैं आप, ये सारी चीज़ें आप करेंगी कुसुमलता जी, तभी चीज़ें होंगी ऐसे अच्छी. और एकदम आप हार्ड एंड फास्ट रूल पे चलेंगी तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी. तो आप थोड़े से एक्ट भी कीजिए. आप ये भी सोचिए कुसुमलता जी कि आप एक्चुअली डाइवोर्स चाहती हैं कि नहीं. जैसा आप सोचती हैं उसी हिसाब से आप काम करिए, तभी तो सक्सेस मिलेगी. अगर डाइवोर्स चाहती हैं तो उसके लिए काम कीजिए, उसमें भी आपको जनरोसिटी दिखानी पड़ेगी, आपको एक्शन करना पड़ेगा, दूसरों का सपोर्ट लेना पड़ेगा, चाहे लॉयर हो, फैमिली मेम्बर्स हो, इवन हस्बैंड का भी लेना पड़ेगा कि वो आपको डाइवोर्स देना चाहते हैं कि नहीं. सो ऑल दिस मैटर कि आप थोड़ा सा रुकिए, सोचिए और थोड़ा जनरस बनिए, थोड़ा सा हार्ड एंड फास्ट चीज़ें अपने साथ मत रखिए. नीलम जी, मैंने आपका पढ़ दिया है. And Himakshi is saying thank you madam, and Jyoti B is saying hello Ganesh ki current feelings, and you have selected number 1. गणेश जी की फीलिंग एक्चुअली मैं अब क्या बताऊं ज्योति भी, ये आर यू वांट मी टू से इन इंग्लिश और हिंदी. प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to just write the language you want to hear the tarot readings. It is in Hindi or English. So Jyoti bhi, I just be telling you in English.
Jyotibi, the Ganesh is already having lot of responsibility, and he is also having the feelings for you, Jyotibi, and that is why because he is already engaged in maybe in job, maybe in traveling, maybe in some other family related things. Jyotibi, so he is doing juggling, and that's why द 100% जो आप सुनना चाहती हैं शायद वो नहीं हो पा रहा. बट ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स हैं, और इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा. एक अच्छा माहौल होना चाहिए ताकि 100% फीलिंग जनरेशन हो सके. सुमायरा खान इज सेइंग हेलो मैडम, फैजल की थॉट फीलिंग और कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा. तो सुमेरा खान आपने नंबर 2 चूज़ किया है. तो सुमेरा खान, दिस इंडिकेट्स इट इज़ इंडिकेटिंग यस, फीलिंग्स हैं आपकी. ऐसा नहीं है कि इट इज़ नॉट ए नो कार्ड. ये फीलिंग्स डेफिनेटली आपके पास हैं और फैज़ल के पास हैं आपके लिए. लेकिन ये इंडिकेट डेफिनेटली ये करता है कि आप थोड़ा सा आप कॉशन रहिए, चीज़ों को हिसाब से देखिए सुमेरा खान, और चीज़ों के जो नीचे बॉटम लाइन तक पहुँचिए, फाइंड आउट करिए कि क्या फैज़ल रियलिटी में उसके पास डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए. तो ये जब आप फाइंड आउट करेंगी तो ये यस होगा आपके लिए. और जब तक आप कन्फ्यूजन में रहेंगी तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी. और इसके लिए अगर एक पावरफुल फ्रेंड का, पावरफुल फैमिली मेम्बर्स का आपको सहारा लेना पड़े या उनसे एडवाइस लेनी पड़े तो आप ज़रूर लीजिए, उससे बचिए नहीं. और तब आपको क्लैरिटी आएगी सुमेरा खान जी, और आप चीज़ फैसल के बारे में और अपने बारे में अच्छे से सोच पाएंगे. शिवी कुमारी, क्या विशाल प्यार करते हैं शिवानी को? आपने भी नंबर 2 चूज़ किया है. तो शिवी कुमारी जी, ये यस कार्ड है, और ये कार्ड इंडिकेट करता है कि जिससे भी आपका रिलेशन है, ही इज़ क्वाइट मैच्योर पर्सन और एक अच्छे इंसान है. तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन फिर भी बी कॉशियस, अपनी फीलिंग्स को लेके क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है शिवी कुमारी जी. तो विशाल से क्लैरिटी कीजिए, और क्लैरिटी नहीं हो पा रही, कहीं कंफ्यूजन है, तो हेल्प लेने से हिचकिचाइए नहीं शिवी कुमारी जी. एंड आप नीलम जी, आप बार बार एक ही प्रश्न कितनी बार एक पूछेंगी? लगता है मुझे आपको डर लगता है आर्यन को खोने से, रादर देन आर्यन से डरता है आपसे. कितनी बार आपने एक ही प्रश्न बार बार पूछे जा रही हैं आप. प्लीज़ ऐसा मत कीजिए ना नीलम जी, मैंने आपका पढ़ दिया है ऑलरेडी. सो ओके देन, मेरी रीडिंग कर दो. ओके सिमरजीत, आप दोबारा से प्रश्न मैं दोबारा कर दूंगी, लेकिन सिमरजीत बोल रही हैं कि कैसा रहेगा. मैंने आपको सिमरजीत बताया है कि ये दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है. मैंने ऑलरेडी सिमरजीत आपका रीड आउट कर दिया है. नीलम जी, आई रियली रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डू नॉट पोस्ट योर क्वेश्चन एंड अगेन. अब आप डरना बंद कीजिए आर्यन के खोने का. प्लीज़ डू नॉट रिपीट योर क्वेश्चन. अर्पिता सरकार, हेलो मैडम, मेरे ऑफर लेटर कब आएगा? अर्पिता सरकार, आपने ओके, आपने नंबर 1 चूज़ किया है. घबराने की कोई बात नहीं है अर्पिता सरकार, बिकॉज ये एक्चुअली डेफिनेटली बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है कि आपका सब कुछ अच्छा है. देयर इज ऑल सक्सेस एंड हैप्पीनेस राउंड द कॉर्नर. तो डेफिनेटली बहुत जल्दी ये एक न्यूज़, अच्छी न्यूज़ आपके पास आने वाली है. इवन श्री शिवाय ने भी बोला है बंटी सपना को कब कॉल करेगा, और आपने भी नंबर 1 चूज़ किया है. तो आप दोनों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. इट्स अ वेरी सॉलिड इंडिकेशन टैरो दे रहा है कि चीज़ें डेफिनेटली आपके लिए जो हैप्पीनेस का, जो अल्टीमेट हैप्पीनेस होता है, वो आप विटनेस करेंगे. तो अर्पिता सरकार, आपका ऑफर लेटर आएगा तो आप हैप्पी होंगी ना, तो आपकी विश फुलफिल्ड हो जाएगी. सो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. और श्री शिवाय भी बोल रहे हैं कि बंटी सपने को कब कॉल करेगा. डेफिनेटली आपके लिए सक्सेस का इंडिकेशन टैरो
दे रहा है और आपकी भी जो विश है वो फुलफिल होगी। ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, सपना और बंटी का, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नीलम जी, आप बार बार स्पैम कर रही हैं, कितने सारे प्रश्न आप पूछ रही हैं और एक ही प्रश्न बार बार कर रही हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। कृष्णा शर्मा इज सेइंग दर्शन और मेरा यूनियन कब होगा, मैसेज कब होगा, और आपने नंबर 2 चूज किया है। सो लेट मी, ओके, सो आपने नंबर 2 चूज किया है कृष्णा शर्मा। आपको तो अब पार्टी देने का समय आ गया है कृष्णा शर्मा। ये यस इंडिकेशन है और ये बहुत जल्दी होने वाला है। इतना खुशी आपके इस रियूनियन में होने वाली है कि आप इसको सेलिब्रेट करेंगे, तो आपको डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंदुमती इज आस्किंग कि विल आई बी एबल टू गेट माई हाउस in 1 month, and Indumati, you have not selected any card. Then again, when I will get married, then again you have not selected. So you are Mati, you are asking 2 questions and you have not selected any card. So one by one, please select the card. So for every question, 1 card. That is how things work in tarot. Now, Neelam ji, please do not repeat your question. And जॉब एंड बिजनेस फॉर मी, जॉब और बिजनेस फॉर मी, इंदुमती आपने फिर प्रश्न पूछा है, बट देन आपने कोई भी कार्ड चूज नहीं किया है। ओके, सेल माई हाउस इंदुमती पूछ रहे हैं, आपने सेलेक्ट किया है नंबर 2। यस, एक नया साइकिल आपकी लाइफ, न्यू साइकिल इज बिगनिंग इंदुमती इन योर लाइफ, एंड इट इज शोइंग यस इंडिकेशन फॉर योर सेल ऑफ योर हाउस, एंड थिंग्स विल डेफिनेटली वर्क आउट। You will gain a good, it will be a good deal which is coming on around the corner for your selling of your house. Jyoti Divedi, आपने when I'll get my job, and you have selected, there is definitely यस कार्ड है। ज्योति द्विवेदी, ये इंडिकेट करता है कि डेफिनेटली एक अच्छा समय आने वाला है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये इंडिकेट करता है कि एक आपको इसमें एक शायद आपके फ्रेंड की हेल्प आपको मिले आपकी गवर्नमेंट जॉब को लगाने में। तो अगर आपको ऐसी जॉब मिल रही है, ऐसा हेल्प मिल रही है, तो आपको वो हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन जिससे भी हेल्प लें उसको आप परख लें और फिर आप उसकी हेल्प लें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर हेल्प लेने जाए और फिर नुकसान हो जाए, तो बी कॉशियस। हालांकि ये यस है आपके लिए ज्योति द्विवेदी जी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। ओके, एंड देन ओके, ज्योति द्विवेदी जी ने ओके 1 minute, and marriage to yet unknown. जो मधु इंदुमती, I am not able to get your question. Please write your question properly. Jenny, me and Christopher will get married in 2023. English, please, and you have selected number 3. So Jenny, yes, this is definitely yes, Jenny, for you and for Christopher, because this tarot is indicating happiness all around you once this relation is lovely, and this also indicate that in case if there is any problem, then you should be taking help of maybe elder person in your life, in your family, in your Jenny, in your friend circle, that will help you, and definitely it's a mutual understanding, mutual relation which is rich, and it is yes, and it also indicates that all well-being, all energies are with you on this topic, Jenny, so go for it. It's a lovely indication. Okay, and then Jyoti Divedi, मैं माँ कब तक बनूंगी? Okay, why don't you consult a gynecologist, Jyoti, and take a call on this, na?
but still I just read out card. Okay, again it is showing actually, Jyoti Trivedi ji, it is showing involvement of a mature person in your life. तो ये ज्योति ज्योति द्विवेदी जी, फिर आपको ये कार्ड यही इंडिकेट कर रहा है कि आपकी विश करने के लिए एक लेडी का इन्वॉल्वमेंट इंडिकेट किया जा रहा है आपको. सो एज आई वाज सेइंग, इट्स बेटर टू गो फॉर a gynecologist for this. ये definitely ये इंडिकेट करता है यस, और इट ऑल्सो इंडिकेट करता है कि आप एक जनरस जो गायनेकोलॉजिस्ट है, जनरस जो लेडी है उनसे मिलिए, वो आपको हेल्प करेंगी. ज्योति द्विवेदी जी. मैरिज कब तक होगी? इंदुमती. सो मैरिज, एंड यू हैव सेलेक्टेड नंबर 1. सो इंदुमती, मैरिज के लिए एक्चुअली थिंग्स आर very conducive. You can take a call on this marriage. You have the experience. Take advice of people around you, जो आपके घर, whoever elder in your family, that will help you, especially fathers or brother will definitely help you in getting married. And you have all the, I mean, the timings is really good, and it is it shows that आपकी मैरिज जल्दी हो जाएगी. And be realistic in this partnership, partner search. Don't be hypocritic, and if you are like this, things will work out for you. And then Neelam is saying thank you. And Neha Panchal, pile 2, श्याम की फीलिंग्स, और आपने नंबर 2 चूज किया है. और my God, Neha Panchal, this is quite a lovely indication that the relationship is young but still rich. So don't you worry. Things are lovely. Tarot is indicating good things, Neha Panchal, and feelings are really good. They are happy and satisfactory feelings, which is being indicated, and it's a bright success ahead, Neha Panchal, for you. So don't you worry, things are lovely. And it's yes card. Panu Saab is saying YouTube चैनल शुरू कर रही हूँ, क्या मुझे सक्सेस मिलेगी? मुझे काफ़ी दिनों से 11 दिख रहा है, प्लीज़ बताएं. और आपने नंबर 3 चूज किया है. ओके, तो पन्नू साहब आपने नंबर 3 चूज किया है. ये पन्नू साहब जस्टिस है. पन्नू साहब ये आपको बताता है कि आप कोई भी जो काम करते हैं, जितना काम करेंगे उतना सक्सेस आपको ज़रूर मिलेंगी. सो आप जितना इसमें अपना हार्ट एंड सोल डालेंगे इस ऑनलाइन जो यूट्यूब चैनल में, उतना ही आपको फ़ायदा होगा. तो ये गुड लक का कार्ड है डेफिनेटली. तो ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, लेकिन टाइम के साथ होगी. रियलिटी में बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर सक्सेस, ऐसा इंडिकेशन दिया जा रहा है. और पवन कुमार ने भी क्या ज्योति के साथ रियूनियन होगा? आपने भी नंबर 3 चूज किया है. तो पवन कुमार जी, ये इंडिकेट करता है जस्टिस इंडिकेट करता है. तो अगर आप ये रिलेशन के साथ रियूनियन होना चाहते हैं तो डेफिनेटली यस कार्ड है. रियूनियन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो होगा. लेकिन अगर इस रिलेशन के अंदर वो इंडिकेट करता है कि जब तक आप ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी. तो बनू साहब जी एंड पवन कुमार जी दोनों के लिए ये इंडिकेट टैरो कर रहा है कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी, बट यू हैव टू बी डोंट डील विद आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो झूठ से और जल्दबाजी से डील मत कीजिए. गुड लक आपके साथ है, चीज़ें धीरे से वर्कआउट हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं बता रहा है टैरो. And then we have Rakhi ML.
राखी ML करंट फीलिंग हस्बैंड की। ओके, आपने नंबर 2 चूज किया है, सो ओके लेट्स फाइंड आउट। ओके, तो राखी ML ये इंडिकेट करता है, टैरो आज इंडिकेट करता है कि चीज़ें डेफिनेटली अच्छी हैं। ये यस कार्ड है और ये स्प्राउटिंग अप कार्ड है। चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, और एक्चुअली थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कोई डिसेप्शन या चीटिंग का एक भी स्ट्रैंड रिलेशन में हस्बैंड के साथ नहीं आना चाहिए। ये इंडिकेट करता है कि फ्रेंडशिप अपने हस्बैंड से बना के रखिए और फ्रेंडशिप के साथ ये रिलेशन अच्छा रहेगा। ये यस कार्ड है, फीलिंग्स आपके लिए है राखी जी, तो डोंट यू वरी। सुमनदीप कौर, मनप्रीत सिंह लव करते हैं मुझसे और आपने नंबर 1 चूज किया है। Yes, this is definitely a lovely indication by tarot. सुमनदीप वो बहुत अच्छा करते हैं और आप एक बहुत अच्छे स्वीट स्पॉट पर हैं अभी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सुमनदीप, इट्स अ लवली इंडिकेशन, थिंग्स आर वंडरफुल। आप जो मनप्रीत के दिल में आपकी बहुत अच्छी जगह है। एंड सचिन पटनकर इज सेइंग थैंक यू। मेघा पवार इज साइंग नीतू की करंट फीलिंग और आपने नंबर 2 चूज़ किया है। सॉरी मेघा पवार, ये आपके लिए नो इंडिकेशन है और ये बहुत ज़्यादा ये जो रिलेशन है ये आज के साइकिल में ये आपकी जो करंट फीलिंग है ये बिल्कुल नो है। एंड देयर इज़ लॉट ऑफ लॉस एंड लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक इंडिकेशन दिया जा रहा है मेघा पनवर आपके लिए। तो लेट्स वेट फॉर द न्यू साइकिल टू बिगिन। आज के लिए ये बिल्कुल नो है। एंड डिवाइन मिश्रा इज सेइंग थैंक यू। अलका शर्मा, 2023 कैसा रहेगा मेरे लिए और आपने नंबर 1 चूज़ किया है। अलका शर्मा जी, ये इंडिकेट करता है कि देयर आर मैनी डेस्टिनेशन जो आपको कॉन्कर करने हैं 2023 में। कैसे, तो ये अगर आप आर यू रेडी टू कॉन्कर दोज माइलस्टोन, और उस माइलस्टोन को कॉन्कर करते समय आपको थकना नहीं है, आपको लगातार उस पर काम करते रहना है, करेज रखना है और करेज के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगी तो चीज़ें डेफिनेटली होंगी। ऐसा हो सकता है अलका जी कि डिले हो जाए या कैंसिलेशन हो जाए कई सपनों का, या आपके फिनेंस को लेके आपको टाइम लगे, लॉन्ग टाइम लग सकता है, लेकिन आप लगातार किसी चीज़ में लगी रहेंगी अलका जी, तब सक्सेस ज़रूर मिलेगी। पवन कुमार पूछ रहे हैं कि विल माई पर्सन विल कम टू मी। ओके, लेट्स फाइंड आउट। एंड यस, इट इज़ ए यस कार्ड एंड नया साइकिल शुरू हो रहा है। पवन कुमार जी, डेफिनेटली ये यस इंडिकेशन दिया जा रहा है। पवन कुमार जी आपके लिए। दीप शिखा चौहान इज आस्किंग गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी और आपने नंबर 1 चूज़ किया है। दीपशिका चौहान, आज के लिए एक्चुअली नो कार्ड है। दीपशिका, ये कार्ड एक्चुअली ये टैरो आपको एक गाइडेंस दे रहा है दीपशिका जी कि आप को जो पहले की सक्सेसेस और फेलियर्स हैं उनको अपने दिमाग में नहीं रखना है और आप सिर्फ यही सोचते रहिए। आपका जो सोच है एक जॉब को लेके, वो उसका पैटर्न आपको बदलना चाहिए और तब आपको सक्सेस मिलेगी। आज के साइकिल में नो है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बैगेज है आपके दिमाग में, तो सक्सेस आपके समय आपके पास नहीं आ पा रही है। लेकिन अब आप जब एक नई तरीके से सोचना शुरू करेंगी, नई तरीके से गवर्नमेंट जॉब सर्च करेंगी, तब आपको सक्सेस मिलेगी, ऐसा इंडिकेशन दिया जा रहा है। किरण कुमारी ने नंबर 3 चूज किया है और अजीत दुबे करंट फीलिंग, अजीत दुबे की करंट फीलिंग है ये बिल्कुल नो है। ये फीलिंग ऑफ डिसेप्शन है किरण कुमारी जी। जो अजीत के दुबे की जो फीलिंग्स हैं वो फीलिंग्स ऑफ डिसेप्शन है। एंड आई थिंक ये ऑल्सो इंडिकेट करता है दैट रिलेशन से दूर
जा रहे हैं, ये आज की इंडिकेशन ये है। एंड मे बी एक लॉस है, चीटिंग का फीलिंग आ रहा है उनको, किरण कुमार जी। सो जस्ट नेक्स्ट सेक्शन तो तब होगा जब आप क्लैरिटी लाएंगी इस रिलेशन में, और या आप दोनों बैठ के बातचीत करेंगे और क्लैरिटी लाएंगे। एंड सुमनदीप का मैंने ऑलरेडी पढ़ दिया है, जैनी का पढ़ दिया है मैंने। एंड जैनी, I've already read the tarot reading. I've done a tarot reading for you. Raki ML, I've done tarot reading for you. Sumaira Khan, I've done reading. Roma Gupta is asking, मैम 2 जनवरी को जॉब ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, या कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए, गाइड। तो आपने तो कार्ड चूज़ किया नहीं है रोमा गुप्ता, तो तभी मैं टैरो क्या बोल रहा है वो मैं बता पाऊँगी। राजेंद्र राय, मुझे जनवरी तक जॉब मिलेगी, आपने नंबर 1 चूज़ किया है। इट्स अ नो इंडिकेशन टैरो का, एंड इट इज़ सेइंग यू हैव टू स्टिल वर्क फॉर मोर टू गेट द राइट जॉब फॉर योर सेल्फ। सो आज के साइकिल के हिसाब से इट इज़ इंडिकेटिंग नो फॉर सम रीज़न। सो let's wait for the next cycle, and please do not push yourself। राजेंद्र राय, आप अपने आप को ज़्यादा पुश मत कीजिए, क्योंकि फिर वो आपके लिए अनप्लेजेंट सिचुएशन हो जाएगी। इट विल टेक टाइम, जनवरी तक के लिए तो टैरो इज सेइंग नो फॉर यू। रितु तिवारी, मैडम मेरे पति खुद का बिजनेस करना चाहिए या सही रहेगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो आपने नंबर 2 चूज़ किया है। एक्चुअली यस, इट्स ए यस कार्ड, और इसमें ये क्वेश्चन दिया जा रहा है रितु तिवारी जी कि लगातार आप अगर बिज़नेस करते हैं तो लगातार उस बिज़नेस में 100% और मे बी 101% आपको काम करने की और सोचने की और एक्शन करने की हिदायत टैरो आपको दे रहा है, और ये इंडिकेट करता है कि यस होगा, कम्युनिकेशन होगा, और अगर आप काम करेंगे तो रैपिड चेंजेस हो जाएंगे। आप रितु तिवारी जी, तो आप ऐसा इंडिकेशन नहीं कर रहा है कि बिजनेस में कोई नुकसान का इंडिकेशन टैरो आज नहीं कर रहा है। ओके, राखी एमएल मैंने आपका पढ़ दिया है। राजेंद्र राय मैंने आपका पढ़ दिया है। अर्चना राजपूत, मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी, आपने नंबर 2 चूज़ किया है। एंड सॉरी अर्चना राजपूत, आज के लिए नो इंडिकेशन दिया जा रहा है आपको। आज के लिए बहुत सारे चैलेंजेस इंडिकेट कर रहा है जॉब को लेकर। अर्चना राजपूत, ये इंडिकेट करता है कि जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल आपके हिसाब से आज नहीं जा रही हैं, एंड इवन यू आर ऑल्सो नॉट वेरी कॉशियस कि आपको जॉब में जाने के लिए इतनी कॉशियस, इतना 100% आप नहीं कर रही हैं। सो अर्चना राजपूत, और आपको ये हिदायत देता है कि गॉसिप्स में या डे ड्रीमिंग में ना रह के आपको एक प्लानिंग करनी चाहिए जॉब सर्च की या जॉब ज्वाइनिंग की। ऐसा इंडिकेशन अर्चना राजपूत आपको दिया जा रहा है टैरो से। ओके, प्रिया वर्मा, क्या सौरभ मुझे बर्थडे की विश करेगा? यस, देयर आर मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि वो आपको विश करेगा। मैं कोई भी चिंता की बात नहीं है प्रिया वर्मा जी। और रोमा गुप्ता ने पूछा है ओके, आपने नंबर 2 चूज़ किया है रोमा गुप्ता कि आपको जॉब करनी चाहिए या कंपटीशन की तैयारी। एक्चुअली दिस इज़ अ रियली ब्यूटीफुल इंडिकेशन रोमा गुप्ता कि ये सारी चीज़ें जो आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ बिखरी हुई हैं, वो एक्चुअली सचमुच में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बिखरी हुई हैं। और आपको जैसे आपने कहा कि जॉब ज्वाइन करनी चाहिए कि या तैयारी करनी चाहिए, तो इन टैरो इंडिकेट करता है कि
ये कॉल आप ले सकते हैं और आप ये जॉब ज्वाइन करके और फिर तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आज जो इंडिकेशन टैरो दे रहा है वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, आपके पास पैशन और स्किल है आपके पास चीज़ों का, तो वो आपको इंडिकेट कर रहा है। तो ये आप एक्चुअली आप इन द स्टेट ऑफ इनडिसीजन है, तो इट इज़ वर्थ कि आप एक चीज़ को पकड़ लीजिए, और ऐसा कुछ भी नहीं, आप दोनों चीज़ें कर सकती हैं रोमा गुप्ता, लेकिन आप ये कैसे करेंगी, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड इसमें अगर आप दोनों चीज़ें करती हैं रोमा गुप्ता, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको एंग्जाइटी से डील करना पड़ेगा, और जॉब ज्वाइन करके भी आप तैयारी कर सकती हैं। तो ये जो म्यूजिशियन कार्ड होता है ये सिंबलाइज करता है कि आपके पूरी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है, और अगर आप काम करेंगी तो ऑफ कोर्स ब्रेक थ्रू आपको ज़रूर होगा। सो टेक ए कॉल, दोनों ही आपके लिए अच्छा बताया जा रहा है, दोनों ही चीज़ें आपके लिए यस में हैं। ओके ओके, एंड समनदीप का मैंने पढ़ दिया है। क्रिश सेज थैंक यू वेरी मच। Yes, keep working, Krish, and things will definitely work out for you. Don't you worry. And there are many more questions which are piled up. Just let me check out so that I don't leave any question. Just a minute. Give me one moment. Okay. ओके, देन वी हैव शुभांगी साहू, मेरी फ्रेंड भारत की ट्रू इंटेंशन, और आपने नंबर 2 चूज़ किया है। इट्स अ लवली इंटेंशन, इट्स अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस विच इज़ पासिंग थ्रू। शुभांगी साहू, आपने 2 कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है, और इवन प्रभजोत कौर ने भी 2 कार्ड चूज़ किया है। और शिवदीप मुझसे मिलने आएंगे मैडम, डेफिनेटली ये यस कार्ड है। प्रभजोत कौर एंड शुभांगी साहू, ये कार्ड है अचीवमेंट का, सक्सेस का, फुलफिलमेंट का। तो आप दिस इज लवली इंडिकेशन, थिंग्स आर रियली गुड एट योर एंड। और इसके बाद मनीषा मैडम, क्या मेरा नवोदय विद्यालय वाला एग्ज़ाम क्लियर होगा? आपने कोई कार्ड चूज़ नहीं किया है। ओके, 1 कार्ड चूज़ किया है मनीषा। यस, आपने जितनी तैयारी की है वो डेफिनेटली आपके हिसाब से चलेगा। ये यस इंडिकेशन है, और ये इंडिकेशन है कि 2 ब्लेसिंग्स आपके एंजल्स ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, लेकिन आपने क्या इस एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी की है, ऐसा भी ये प्रश्न टैरो आपसे पूछ रहा है, क्योंकि एंजल्स ब्लेसिंग है, सक्सेसफुल रहेंगी। और एक ऐसा इंडिकेशन दिया जा रहा है कि अगर आपने अच्छा किया है तो ये गुड न्यूज़ आपसे कोई छीन नहीं सकता। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ बीन इंडिकेटेड आपके लिए मनीषा। ओके, एंड देन ओके, देन शुभांगी का पढ़ दिया, प्रभजोत कौर का मैंने पढ़ दिया है। एंड देन कविता ध्रुव, हेलो मैम, मेरी शादी 2030 में हो जाएगी या लव मैरिज होगी? आपने नंबर 2 चूज़ किया है। जो भी कुछ होगा कविता जी, वो इट विल टेक टाइम। कविता ध्रुव, इट विल टेक टाइम। और ये यस कार्ड है, बट ये कार्ड इंडिकेट करता है कि जल्दबाजी आपको इस रिलेशंस को लेके नहीं करनी चाहिए, और डेफिनेटली जो भी रिलेशन होगा वो अच्छा होगा, लेकिन आपको जो भी आप जो रिलेशन चाहती हैं उसके डीप रूटेड को खगालने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको सही
व्यक्ति की जो सही फीलिंग्स है वो पता हो, वो आपको करना चाहिए। हालांकि ये जो इंडिकेशन टैरो दे रहा है, डेफिनेटली देयर इज अ यंग मैन इन योर लाइफ जो जल्दी आएंगे, एक इनविटेशन आएगा एक रिलेशन का, ऐसा इंडिकेशन दिया जा रहा है। ओके, सो दिस इज दिस रीडिंग फास्ट फॉर कविता ध्रुव। तो कोई परेशानी वाली बात अभी दिख नहीं रही, लेकिन टाइम के साथ ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एंड देन पिंकी अहीर, मैडम 23 कैसा होगा करियर के लिए, और आपने भी नंबर 2 चूज़ किया, बहुत ही अच्छा होने वाला है। जो टैरो का जो इंडिकेशन है पिंकी अहीर, ये अच्छा समय आपका 2023 में आने वाला है, ऐसा इंडिकेशन दिया जा रहा है टैरो के साथ। एंड कभी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका बैलेंस करने का बैलेंसिंग एक्ट आपको करना होगा और करना चाहिए, ताकि चीज़ें और भी अच्छी हो जाएं, ऐसा इंडिकेशन पिंकी अहीर आपको दिया जा रहा है। या हैप्पीनेस है, और चेंज जो भी आएगा वो अच्छा होगा आपकी लाइफ के लिए। एंड इवन कार्ड 2 शिव पूजा ने भी कार्ड 2 चूज़ किया है। उन्होंने कहा है माय नेम इज शिवांगी, मधुर के पास्ट को लेकर लड़ाई हो जाती है, क्या सब सही होगा या वो छोड़ देगा हमें, हम लोग का फ्यूचर। ओके, आपने नंबर 2 चूज़ किया है। शिव पूजा एंड पिंकी अहीर दोनों उनका स्टार है। स्टार एक्चुअली इंडिकेट करता है कि चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, नया चेंज आएगा, चीज़ें हैप्पीनेस की तरफ जा रही हैं। बट शिव पूजा आपको ये भी इंडिकेट किया जा रहा है कि आपको अपनी इनर वॉइसेस सुननी चाहिए। ट्रस्ट किसी चीज़ पे ट्रस्ट करने के लिए आपको अपने इनर वॉइसेस को सुनकर उनको इवैल्यूएट करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए लक में, और ये भी बिलीव करना चाहिए कि आप जो हो रहा है वो अच्छा हो जाएगा। बी पॉजिटिव इन योर आउटलुक, बी पॉजिटिव इन योर थिंकिंग, और हमेशा लॉस ऑफ होप में रहेंगी तो इवेंचुअली लॉस ऑफ होप हो ही जाता है। तो कार्ड जो स्टार है वो इंडिकेट कर रहा है गुड न्यूज़ के इंडिकेट कर रहा है, साथ में ये भी इंडिकेट कर रहा है कि बेस्ट यूज़ कीजिए जो भी मूवमेंट्स हैं शिव पूजा, ये अच्छा रहेगा। इवन दीपशिखा चौहान ने भी नंबर 2 चूज़ किया है। संदीप की करंट फीलिंग, ये यस कार्ड है। दीपशिखा चौहान, ये यस कार्ड है, ये एक ब्राइट फ्यूचर का इंडिकेशन देता है। बैलेंसिंग एक्ट ऑब्स्टिकल जो आते हैं उसमें आपको करना चाहिए, क्योंकि रिलेशन में बैलेंसिंग एक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है टू गेट अ गुड रिलेशन। और अब कुसुम लता ने मुझसे पूछा है, मैं अपने पति के मैंने ऑलरेडी आपका पढ़ दिया है कुसुम लता जी। रहीला अली, काशिफ और मेरा यूनियन कब तक होगा। राहीला अली, आपने कोई भी कार्ड चूज नहीं किया है। एंड देन शिव पूजा, मैंने आपका रीड आउट कर दिया है। प्लीज़ डू नॉट रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज। एंड रहीला अली ने कार्ड नंबर 1 चूज किया है, यूनियन का कब तक होगा। ओके, अब रहीला अली, मैं आपको टैरो एक्चुअली बोल रहा है कि रीयूनियन का इंडिकेशन भी दे रहा है और ये भी बता रहा है कि रीयूनियन कब होगा, इसकी अपॉर्चुनिटीज़, इसके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है रहीला अली, बिकॉज कब करना चाहते हैं, ये बहुत सारे पैरामीटर्स सामने रखे हुए हैं और सिलेक्शन करनी है आपको और काशिफ को, और इसलिए सिलेक्शन करने में थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है क्योंकि सिलेक्शन हो नहीं पा रहा है। सो ये एक्चुअली इट विल टेक सम टाइम, और अपनी कन्फ्यूजन अब भी क्लैरिटी लेकर आइए रहीला अली, और ये सोचिए कि मुझे 100% रीयूनियन करना है कि नहीं, और उसी हिसाब से आप एक टाइम और समय का सिलेक्शन कीजिए और फिर उस पर रुकिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी रॉन्ग सिलेक्शन हो जाएगी या टाइम आपका चला जाएगा और रीयूनियन नहीं हो पाएगा। रहीला अली। एंड शिव पूजा जी, मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ लिया है, आपका रीड आउट मैंने कर दिया है।
So please लिसन के करिए। और रहीला अली का मैंने कर दिया है। मृणाल वाघमारे कार्ड 2 जनरल रीडिंग आप जा रही हैं तो कार्ड 2 डेफिनेटली इट्स अ लवली रीडिंग। इट्स अ रीडिंग मृणाल वागले विच सेज के ये जो पूरा समय है ये हैपनिंग समय है आपके लिए, और चीज़ें जो आप कर रही हैं वो डेफिनेटली आपके लिए हो जाएंगी। और पूजा वाघमारे ये इंडिकेट टैरो आज ये करता है कि आपके पास एनर्जीज़ हैं और सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आपको एक कॉशन दिया जा रहा है कि आप ना बैलेंसिंग अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करिए और फिर आगे बढ़िए। जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको कैजुअली मत लीजिए, उनको सोचिए समझिए, और अगर चैलेंज लेने की ज़रूरत नहीं है तो नहीं भी लीजिए। तो बी रेडी कि जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स आते हैं मृणाल वाघमारे उसको ओवरकम करने की आप तैयार रहिए। और इट इज़ एक्चुअली सेइंग कि आपको हमेशा एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, बातचीत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ अश्योर्ड क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, मृणाल वाघमारे ऐसा इंडिकेशन दिया जा रहा है। ये यस कार्ड है, तो आपको कोई भी परेशानी या कोई भी चैलेंज है उसको ओवरकम करेंगी तो सब कुछ अच्छा ही होगा। जैनी इज सेइंग थैंक यू सो मच मैम, रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच जैनी, गो फॉर इट, टाइम्स इज रियली कूल फॉर योर यूनियन विद क्रिस्टोफर, डोंट यू वरी। तनु इज सेइंग नेक्स्ट 48 आवर कैसे रहेंगे, आपने नंबर 1 चूज़ किया है, बहुत अच्छे रहेंगे। इसमें आपको तनु जी पास कुछ नई बिगनिंग्स होने वाली हैं, और इसमें आपको घर में जो एल्डरली लेडीज़ हैं उनकी हेल्प, मदर हैं, सिस्टर्स हैं, फ्रेंड हैं जो सीनियर हैं, उनकी हेल्प आपको लगेगी, और इससे आपका जो 48 आवर्स हैं वो और अच्छे हो जाएंगे, डोंट यू वरी। ओके, एंड देन रेनू इज सेइंग हेलो, एंड रेनू हैज सेलेक्टेड नंबर 1। परशुराम कांटेक्ट कब करेगा, बहुत जल्दी चीज़ें स्प्राउट अप हो रही हैं, और ये यस कार्ड है रेनू जी। सो ये हो जाएगा बिकॉज दिस इज न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बताया जा रहा है, तो आपके लिए जो आप सोच रही हैं वो वैसे हो जाएगा, डोंट यू वरी। पवन कुमार जी मैंने आपका ऑलरेडी पढ़ दिया है, प्लीज़ डू नॉट रिपीट योर क्वेश्चंस। And then Priya, guy is okay. Yes, thank you Priya for acting on my behalf. Yes, I'm taking everybody's question one by one, and yes, I agree Priya that please do not spam. It is really becoming very difficult, and then in these questions I have to search the real people who are putting their questions. Please do not repeat your question, I request all of you. एंड रेनू आपका मैंने पढ़ दिया, रहीला अली का मैंने पढ़ दिया है। कंचन सैनी, हाय, इट इज़ कंचन, मी टू, या लवली टू नो, एंड एटलीस्ट आई नो टुडे आई कम टू नो another Kanchan, and I really feel very good when I meet another Kanchan, because then I can also call you Kanchan, because people calling me Kanchan all the time, but I have no chance to really call another person Kanchan. So it's lovely, Kanchan. You have any questions, please do let me know, Kanchan Sani. And then रेनू का पढ़ दिया है, रहीला अली का भी पढ़ दिया है, शिव पूजा का भी पढ़ दिया है, एंड ओके, and right, Renu and Shiv Puja, please do not repeat your question. Rahila Ali, मैंने आपका read out tarot कर दिया है, please do not repeat the question. And Riya, then we have Ruchika Singh who is saying hello. Riya, my person ने
name is Ria. She is truly love me and marry me. Okay, Ria, but you have not selected any number card, so please select the card so that I can read out for you. रौनक सिंह is saying जिगर की करंट फीलिंग, और आपने नंबर 3 चूज किया है। रौनक, ये इंडिकेट करता है यस फीलिंग्स हैं, लेकिन प्लानिंग, अगर आप इस रिलेशन को दूसरे लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो प्लानिंग ज़रूर करिए। कम्युनिकेशन इज़ द की इस रिलेशन में, तो कम्युनिकेट कीजिए, प्लान कीजिए इस रिलेशन को, ये यस इंडिकेट करता है रौनक सिंह जी आपके लिए। फीलिंग्स डेफिनेटली हैं और अच्छी फीलिंग्स हैं। एंड रुचिका, मेरी डील ओके होगी, और आपने नंबर 1 चूज किया है। एंड यस, इट इज़ ए यस कार्ड। रुचिका, डोंट यू वरी, एंजल्स ब्लेसिंग्स आर देयर, आपको घबराने की बात नहीं है। टैरो आज इंडिकेट कर रहा है यस फॉर यू, चीज़ें आपके हिसाब से होने का इंडिकेशन दिया जा रहा है। And then we have okay, and okay, शुभांगी का मैंने पढ़ दिया है, एंड रुचिका सिंह का भी मैंने पढ़ दिया है। प्लीज़ डू नॉट रिपीट योर क्वेश्चंस। एंड ओके, रेनू जी का पढ़ दिया है मैंने। रेनू जी, आप तनु, आपका भी प्लीज़ मैंने पढ़ दिया है। प्लीज़ डू नॉट रिपीट क्वेश्चन। माई रुचिका सिंह, माई करेंट पार्टनर्स फीलिंग फॉर मी, और आपने नंबर 1 चूज़ किया है। ये इससे ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन रुचिका सिंह आपके लिए नहीं हो सकता। ये इंडिकेट करता है फैमिली हैप्पीनेस, ये इंडिकेट करता है पार्टनर्स हैप्पीनेस एंड रीयूनियन। और रुचिका सिंह, ये इंडिकेट करता है कि चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। आपकी जो करंट फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की, वो दे आर फुल ऑफ लव, रेस्पेक्ट, एंड दे आर वेरी, यू आर स्टैंडिंग, जहाँ तक कि पार्टनर का, यू आर स्टैंडिंग ऑन ए वेरी स्टेबल प्लेटफॉर्म, कि उनके दिल के एक स्टेबल प्लेटफॉर्म पर आपकी जगह है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत है ही नहीं रुचिका। इट्स अ लवली इंडिकेशन दैट ऑल इज वेल। एंड ओके फाइन, रुचिका का हो गया है, एंड शिव पूजा का हो गया है, रेणु का हो गया है, रोमा गुप्ता का भी हो गया है, एंड ओके, एंड Ria, my person's name is Ria. She is truly me and marry me. Okay, I don't know. You have selected number 1. Yes, it is a yes indication, Ria, for you. And इस relation में angels blessings है. So it's a lovely indication. It's a yes card for you. Don't you worry, Ria. Things are really lovely at your end. तनु का मैंने पढ़ दिया है। दीपशिका चौहान इज सेइंग थैंक यू सो मच दीपशिका, कीप डूइंग गुड वर्क। शालिनी, जिग्नेश की करंट फीलिंग हिंदी में बताना है मुझे। ये जो जिग्नेश की आपने नंबर 1 चूज़ किया है, ये एक्चुअली जो है रिलेशन इंडिकेट करता है शालिनी, जिग्नेश के दिल में थोड़ा सा ये नो कार्ड है एक्चुअली दीपशिका, सॉरी शालिनी जी, बिकॉज आज की जो फीलिंग्स हैं वो थोपी हुई फीलिंग्स का इंडिकेशन दिया जा रहा है। तो अगर आप इस रिलेशन में सीरियस हैं शालिनी जी, तो कीप डूइंग, डोंट लीव। अगर जिग्नेश नहीं करते तो आप अपने ग्राउंड्स मत छोड़िए, इसको लगातार करिए और लगातार इसको नरिश करेंगे रिलेशन को शालिनी जी, तो डेफिनेटली ये आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। एंड अनीसा सहर, पाइल 2, बसीत की करंट फीलिंग। ओके, सो अनीसा सहर, ये एक्चुअली ये देखा जाए ये नो कार्ड है एक्चुअली। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि जो फीलिंग्स हैं या आप उन फीलिंग्स को जानना चाहती हैं अनीसा साहिर, तो उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। एकदम जल्दबाजी में अभी आज बताएं कि आप आई लव यू आप सुनना चाहती हैं, तो ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। अपने आप को और बासित को, दोनों को थोड़ा सा समय दीजिए और चीज़ों को अपने हिसाब से उनको डेवलप होने दीजिए अनीसा सहर, तब चीज़ें आपके लिए सही होंगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा वेट करने के लिए बोल रहा है टैरो, और आपको ये भी बोल रहा है कि रश मत कीजिए,
इट विल टेक, अपना इस रिलेशन को अपना एक स्वीट टाइम लगेगा, तो आप उसी हिसाब से काम कीजिए. एंड देन रोमा गुप्ता, मैंने आपका पढ़ दिया है, प्लीज़ डू नॉट रिपीट योर क्वेश्चन. शिव पूजा, मैंने पढ़ दिया है, प्लीज़ प्लीज़ डू नॉट रिपीट क्वेश्चन. सरिता दी, मेरा भी ले लो. तो ओके सरिता, आपका मैंने नहीं पढ़ा, आप मुझे दोबारा से प्रश्न भेज दीजिए. अनीश सहर, मैंने आपका पढ़ दिया. मानसी प्रीतम 1 मिनट. Okay, so प्रीतम फीलिंग टुडे, मानसी, और आपने नंबर 2 चूज किया. इट्स ए यस कार्ड मानसी, डोंट यू वरी, चीज़ें जल्दी अच्छी हो रही हैं और आप के लिए ये फीलिंग्स डेफिनेटली पॉजिटिव हैं. एंड देन कुकू अग्रवाल, Roma is saying thank you, lot of gratitude madam for beautiful reading. Thank you universe and thank you ma'am. Okay Roma, thanks for keep doing good work. And Kuku Agrawal pile 3, क्या मैं अपनी स्टडी के लिए बाहर जाऊंगी? तो कुकी अग्रवाल, आपने नंबर 3 चूज किया है. नो क्योंकि आज के लिए ये इंडिकेशन नो है, नेगेटिव है कुकी अग्रवाल. और लेट्स वेट फॉर द न्यू साइकिल टू बिगिन कुकी अग्रवाल. साथ में अगर आप बहुत ज़्यादा एडमेंट हैं और सचमुच में बहुत ज़्यादा आपका मन है बाहर जाने का, तो आपको लगातार इस चीज़ के लिए फाइट करिए. हो सकता है चीज़ें आगे बदल जाएं कुकी अग्रवाल, और फिर आपका जो विश है वो आपके लिए डेवलप हो जाए और आपका सपना पूरा हो जाए. आज के लिए डेफिनेटली ये नो है, ये चीज़ें अभी नहीं होंगी आपके लिए. ओके, देन वी हैव Swagata the sunflower. I am Swagata, general reading for my love life. Then Swagata, you have not selected any card for me. Shiv Puja, मैंने आपका already कर दिया. You need not to say please all the time. I've already done. And Cookie Agarwal, मैंने आपका बता दिया है. रिया जी, मैंने आपका बता दिया है. And okay. And Shitu Juneja, क्या रोहित और एम इस वीक मिलेंगे? आपने नंबर 1 चूज़ किया है, शितु जुनेजा. इट्स ए नो कार्ड एक्चुअली शितु जुनेजा. इट इज़ ऑल्सो सेइंग कि आपको थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए इस रिलेशन को, एंड सेल्फ इवैल्यूएशन भी करना चाहिए. प्लीज़ आई वुड राइट रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू नॉट रिपीट योर क्वेश्चंस, आई रिक्वेस्ट. तो शितु, दिस इज़ अ नो इंडिकेशन फॉर यू टुडे. एंड सेल्फ इवैल्यूएशन कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए. ओके, एंड देन ओके फैन शितु जुनेजा का हो गया. प्रभजोत कौर इज सेइंग थैंक यू सो मच प्रभजोत कौर. एंड शितु जुनेजा मैंने आपका पढ़ दिया है. देन वी हैव दीपशिखा. यस, दीपशिखा. ओके दीपशिखा, मैंने आपका अभी पढ़ दिया है. दीपशिखा, शुगर फ्लावर मैम. स्वाति दिस साइड एंड सबकी स्वाति दिस साइड. शुभ का क्या थॉट है? 1 मिनट. ओके स्वाति, यू हैव सेलेक्टेड नंबर, विच कार्ड यू हैव सेलेक्टेड? 1 मिनट. Okay, Swati, you have not selected any card. I can't see any card. We have selected so that I can read out
for you. 1 minute. Okay, you have selected number 1, sugar flower. So yes, it is a no card. Sorry, Swati side and Shubha ke thoughts, no card. This is इस relation में स्वाति flower स्वाति आपको बहुत struggle करने का indication दिया जा रहा है. You have to do lot of work और lot of nourishment to this relationship. और अगर आप इस challenge के लिए ready हैं, then you go ahead. Otherwise it is a no indication. For you शितु जुनेजा, आपके लिए भी no है. Shitu Juneja, it's a no indication for you. So sugar flower, let's wait for the new cycle to begin. But today it is a no indication for your for शुभ के thought के लिए अभी कोई thought नहीं है, and things are not working according to you. And Kavita Dhruv is saying thank you madam. Thanks Kavita. God bless. And okay, then we have Sumit Gupta. Shivani, I have selected number 3. He okay, so Sumit Gupta, actually, it is advisable that you should consult the healer or the doctor or the gynecologist for this concern. But today I will read out in any case the tarot number 3, and this is a moon card. This moon card actually says it's a negative card, it's a no card, because it indicates that there is a lot of confusion regarding your सुमित गुप्ता आपके लिए है. और ये एडवाइस दी जा रही है कि आप एक राइट डॉक्टर से कंसल्ट करें, और हर जगह ना जाकर एक राइट गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, और तब चीज़ें ठीक होंगी. और अगर आप जगह जगह जाएंगे और जगह जगह डॉक्टर से और या हीलर से कंसल्ट करेंगे तो आपको नुकसान होगा. एडवाइस कि आप प्लीज़ एक राइट डिसीजन लेके एक टॉप के गायनेकोलॉजिस्ट से मिले. ऐसा इंडिकेशन कार्ड भी आपको दे रहा है सुमित गुप्ता जी. And then we have Rutuja and Sagar will marry me. आपने नंबर 2 चूज किया है. सागर या आप ऋतुजा एक चीज़ लेकर एक गलती या एक गुड चीज़ लेकर आप उस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेड हो रही हैं. सो ये एडवाइस टैरो दे रहा है, ये एक्चुअली दे रहा है कि आप ओपन योर माइंड, ओपन योर हार्ट. ऋतुजा सागर को भी, अगर आप दोनों इस रिलेशन के लिए बहुत सीरियस हैं तो जस्ट ओपन अप और कम्युनिकेट कि क्या प्रॉब्लम अगर आ रही है रिलेशन में, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉर्ट आउट कीजिए. एंड डू अ गेट टुगेदर और कॉन्फिडेंस रखिए, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस रखिए ऋतुजा, तब चीज़ें अच्छी होंगी. आज के लिए थोड़ा सा ये नो आपको बता रहा है और नो आपको एडवाइस दे रहा है कि आपको क्या करना चाहिए. पवन कुमार इज सेइंग थैंक यू. And then okay, then we have singer Upasna. Hi madam. Hi singer Upasna, and I think your name is Madhumita. Okay, so shall I call you singer Upasna or shall I call you Madhumita? Do let me know. Shraddha Verma is saying दी मेरी मैरिज गजिन से होगी या नहीं. आपने नंबर 1 चूज किया है. ये यस कार्ड है. ये कार्ड इंडिकेट करता है कि जो एंजल्स ब्लेसिंग है अभी आपके ऊपर श्रद्धा वर्मा डिपेंड करता है. अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उसका बैलेंसिंग एक्ट कीजिए और फिर शादी की तरफ बढ़िए. ये यस कार्ड है आपके लिए. और ओके, एंड देन वी हैव ओके अनीशा का. कोमल रहते तरह फिर मुझे पूछा है कार्ड 2 जनवरी में लव है फाइनेंशियल रीडिंग. मैंने बता दी है आपको कोमल जी. एंड दीपशिका को भी मैंने बता दिया है. नम्रता दुबे, हेलो मैडम, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स मी. ओके, आपने नंबर 1 चूज़ किया है. द व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू नम्रता दुबे is the work, the kind work of
of you which you have done in the past, the kind of जो आपने मेहनत की है उसका रिजल्ट आपकी तरफ आएगा. अगर आपने मेहनत नहीं है तो उसका भी रिजल्ट आपको देखना पड़ेगा. नम्रता जी, ये आपको स्टेबिलिटी का समय आने वाला है. ये आपको इंडिकेट करता है कि ये चीज़ें जो एफिशिएंट मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, और ये इंडिकेट करता है कि आपके पास एक विल पावर है जिससे आप नम्रता दुबे दुनिया को जीत सकती हैं. सो जस्ट गेट रेडी, थिंग्स आर लवली एंड इट्स अ यस इंडिकेशन. एंड देन वी हैव ओके, कि आपकी फाइनेंशियल कोमल रहता था. आपने नंबर 2 चूज़ किया है कि आपकी फाइनेंस कैसा रहेगा. अच्छा नहीं रहेगा कोमल जी. आपका फाइनेंस का स्टेटस जनवरी में यही इंडिकेशन, यही एग्जैक्टली कार्ड आपको पहले भी आया था कोमल रहते था. सो दिस इज़ अ नो कार्ड, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ डिसेप्शन कोमल रहता था. दिस इज़ अ कार्ड ऑफ डिसेप्शन, लाइज, हार्ट ब्रेक. सो आप अभी आगे मत बढ़िए ना फिनेंस में. जस्ट वेट फॉर राइट टाइम कोमल रहते था. दिस इज व्हाट इज बीन इंडिकेटेड. इवन रिया ने भी नंबर 2 चूज किया है. रिया जी, आपके लिए नो कार्ड है. देयर नो इंडिकेशन ऑफ लव और मैरिज इस साइकिल के अंदर. ओके, एंड okay, so I'll be taking 1 or 2 more questions, and बाकी अनिशा मैंने पढ़ दिया है. शुगर फ्लावर मैंने आपका पढ़ दिया है. रहीला, प्लीज़ डू नॉट रिपीट योर क्वेश्चंस, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू. इंदुमती मैडम, माई सिंसियर थैंक्स फॉर यू, गॉड ब्लेस. थैंक यू सो मच इंदुमती, एंड कीप डूइंग गुड वर्क. एंड प्रदीप्ता, मुझे 1 मिनट. प्रदीप्ता, मुझ कब तक कोई इंसान मिले जो मेरी ऊपर समथिंग कर रहा है. आई एम नॉट एबल टू प्रदीप्ता अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन. एंड बेबी वेंकटेश की करंट फीलिंग नंबर 2. ये फीलिंग्स डेफिनेटली ये एक यस कार्ड है, बट ये कार्ड इंडिकेट करता है बेबी that the feelings, and the more you are genuine in this relationship, the more you are resourceful in this relationship, the more you are genuine. The same Venkatesh, the same thing written by Venkatesh in this relationship. So keep doing good work, enhance your relationship, nourish your relationship. Then Menka Sahu, please ma'am बताएं एंड कामदेव का कांटेक्ट कब होगा, प्लीज बताएं. मेनका साहू, आपने कोई भी कार्ड चूज नहीं किया है. एंड ओके, एंड देन ओके, मेनका साहू, आपने कोई कार्ड चूज नहीं किया है. नम्रता दुबे का मैंने पढ़ दिया है. एंड प्लीज नम्रता, डू नॉट रिपीट योर क्वेश्चन. देन पूनम बेहरा, is my love true for Lord Krishna? Oh my God. Okay. Okay. So Poonam Behra, do you have any doubt that about your love towards your God Krishna or Lord Krishna? So analyze this. I will not be reading this card for you. At first, you just let me know, Poonam Behra, how keen you are in the how devoted you are to the Lord Krishna. Please let me know, then I will read out for you. And so Menka Sahu का क्या प्रश्न था? ओके, मेनका का था कामदेव के साथ रिलेशन कब तक होगा, और आपने चूज किया है नंबर 2. आपके लिए यस कार्ड है मेनका साहू, लेकिन ये आपको इंडिकेट करता है कि इस रिलेशन में लगातार रोज आपको इस रिलेशन की तरफ काम करना पड़ेगा, इसको नरिश करना चाहिए, और
और ऑनेस्टी से इस रिलेशन को आगे नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। तो मेनका जी, ये इंडिकेट करता है कब तक होगा, ये डिपेंड करता है कि आप कितना एडजस्ट करना चाहती हैं इस रिलेशन में, कितना आप इसको आगे ले जाना चाहती हैं, कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती हैं इस रिलेशनशिप में। जितना आप करेंगी उतना आपको वापस मिलेगा। ये रिलेशन एक आपके काम मांगता है, इस रिलेशन एक कम्युनिकेशन का इंडिकेशन करता है। इस रिलेशन को लगातार डेवलप करने के मैसेज मेनका जी आपको दिया जा रहा है। रेनू इज सेइंग थैंक यू सो मच रेनू, एंड आई विल बी टेकिंग ओनली वन क्वेश्चन, ओके। प्रदीप्ता का जो भी क्वेश्चन है, मुझे बिल्कुल क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। प्रदीप्ता क्या पूछना चाहती हैं? आपका नंबर 3 मैं पढ़ देती हूँ। ये एक्चुअली इंडिकेट करता है कि बहुत सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं प्रदीप्ता, और ये इंडिकेट करता है कि आपको ये गेन का इंडिकेशन करता है। चीज़ें बहुत जल्दी प्रदीप्ता आपके लिए ठीक हो जाएंगी। सो दिस इज़ द लास्ट। नविदिता शेट्टी हैं, उनका मैं लास्ट क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। व्हेन विल आई गेट जॉब, और आपने नंबर 2 चूज़ किया है। सो नविदिता शेट्टी, व्हेन यू विल गेट जॉब, आई एम सो सॉरी नविदिता, टुडे इज़ a no indication by tarot. It is showing there's no success in your job search at the moment. Let's wait for the next cycle to begin. Please bear with this, with the time, and the Almighty will definitely help you, Navidita Shetty. But for today, this is no indication. Amy Hunter, what will happen with my money situation? And apne number, or you have selected number 2. This is actually showing that your past money will, it's a yes card, Amy Hunter. It's also indicating that things will resolve, and this indicating the happiness regarding financial happiness is around the corner for you. So don't you worry, it is a lovely indication by tarot. So, and even No Shobha is also selected number 2, and she's saying सैयद आजमी दून की करंट फीलिंग, दिस इज़ ए यस कार्ड, आपके लिए यस कार्ड है। नौ शबा, ये इंडिकेट करता है कि नौ शबा के चीज़ें डेफिनेटली अच्छी हो जाएंगी। दिस इज़ नॉस्टैल्जिया, विच इज़ नॉस्टैल्जिया है इस रिलेशनशिप में। इवन एमी हंटर, दिस इज़ अ लवली इंडिकेशन फॉर financially things will definitely work out for you. And this is the last question. I will be meeting again tomorrow at 11. Till then, you keep doing good work and believe in yourself. See you, and you please do come back tomorrow, and then I will take up your next questions. And till then, bye bye, and you take care. Noshobha is saying thank you so much, and welcome to the show, Noshobha. I look forward for you to meet me tomorrow, and see you. Bye bye.